मैंने ठीक कहा या गलत? चैट बॉक्स है एक आपके पास, नीचे जो आपका स्क्रॉल बार है उसमें चैट विंडो बनी हुई है। अगर आप लोग उस चैट विंडो का इस्तेमाल करके मुझे ये बताएं कि हाँ आपको ये चैट में कुछ लिखने का अगर मौका दिया जा रहा है तो क्या आप आ रहे हैं? सुष्मिता, मैम कैन यू ये सी दी? आई एम गेटिंग यस एंड ट्रू मैम और राइट करेक्ट थैंक यू सो responses. मच, थैंक यू सो मच। मतलब ये जो आज के बच्चे हैं, क्या ये डिफरेंट हैं या हम आज के पेरेंट डिफरेंट हैं? क्या डिफरेंट है? क्या बच्चे डिफरेंट हैं? जैसे बच्चे हम थे ये वैसे नहीं हैं, या हम एज अ पेरेंट डिफरेंट हैं? सुष्मिता, क्या आंसर्स मिल रहे हैं? हम For the डिफरेंट? reply. हाँ, Waiting for the reply. वेटिंग फॉर द रिप्लाई। मैं भी हम चैट खोल अलग लेती हैं. हूँ। हम अलग हैं। वीरा भानुशाली जी ने कहा हम अलग हैं. संदीप नायक जी ने कहा यस द किड्स आर डिफरेंट. ओके, योगिनी मैम ने कहा कि बोथ. दोनों हम शेखर ही सर ने हम। कहा पेरेंट्स. अच्छा, पेरेंट्स डिफरेंट हैं, बच्चे डिफरेंट हैं, कौन डिफरेंट है? या दोनों ही डिफरेंट हैं? मोस्टली बोथ. मोस्टली बोथ डिफरेंट है। अच्छा, अब ये Yes. बताओ कैसे डिफरेंट हैं? कैसे डिफरेंट हैं हम कैसे डिफरेंट हैं? या बच्चे कैसे डिफरेंट हैं? चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चे डिफरेंट हैं या हम डिफरेंट हैं या दोनों डिफरेंट है या वर्ल्ड डिफरेंट है? अब इन तीनों में से चूज कीजिए। हम डिफरेंट हैं, बच्चे डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं या वर्ल्ड ही डिफरेंट है? अब क्या ऑप्शंस हैं सुष्मिता? क्या ऑप्शंस आ रही हैं? वर्ल्ड डिफरेंट है. वर्ल्ड डिफरेंट है, यस. है ना? मतलब अब क्या ज्यादातर ऑप्शन आ रही है? दोनों डिफरेंट वर्ल्ड है, वर्ल्ड वर्ल्ड वर्ल्ड. डिफरेंट है ना? राइट. यस, आई एग्री विद दिस कि ये दुनिया डिफरेंट हो गई। ये दुनिया कैसे डिफरेंट हो गई? ये प्लीज सेंड योर आंसर्स इन चैट। दुनिया कैसे डिफरेंट हो गई? नजरिया डिफरेंट है। कृष्टि यादव से नजरिया डिफरेंट है। नजरिया कैसे डिफरेंट हो गया? नजरिए को ही तो समय के साथ हमें बदलना है। अगर हमारा नजरिया बदल गया होता तो हम भी बदल जाते, और अगर हमारा नजरिया डिफरेंट हो जाता तो हम समय के बहाव के साथ बह जाते। क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि समय बदल रहा है और हम समय के साथ बदलना नहीं चाह रहे हैं। हमें अगर कोई किसी पेरेंट को बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट फील हो रहा है अपनी पेरेंटिंग के साथ, अपने बच्चों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टसल, अगर बहुत ज्यादा फील हो रहा है कि हाँ टसल्स ज्यादा होने लगी हैं, तो ये समय के साथ हम अपना नजरिया नहीं बदल पा रहे और हम ये समझ नहीं पा रहे कि जिस जिस वर्ल्ड में हम पैदा होके बड़े हुए वो वर्ल्ड और आज की वर्ल्ड टोटल डिफरेंट है। सो loving a child means wanting what's best for them long term। अच्छा, हम में से सब ने अपने अपने फ्यूचर की कोई इन्वेस्टमेंट करा रखी होगी, करा रखी है ना? क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं फ्यूचर की? बताइए सुष्मिता, कैन वी हैव द चैट? क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कराई हैं हमने अपने फ्यूचर की? Only yes I am getting, but क्या exact answer. Policy, क्या? LIC, पॉलिसी, LIC, LIC, FD, है ना? तो pension. ये, है ना? तो Yeah. यही हम ये डिफरेंट समझ लें कि हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी, हमारी सबसे बड़ी एफडी क्या है? क्या आंसर? हमारे LIC. बच्चे, हमारे बच्चे, हमारी सबसे बड़ी बच्चे. एफडी, हमारी सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस हमारे बच्चे। तो हम अगर इनकी इनकी नीड्स होती हैं, नीड्स मतलब जरूरतें, नीड्स होती हैं शॉर्ट टर्म एंड नीड्स होती हैं लॉन्ग टर्म। तो जब आप पॉलिसी लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कौन सी पॉलिसीज पे आपको ज्यादा मिलता है? वो वाली पॉलिसीज जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, जिनमें आपको फ्यूचर गेन ज्यादा दिखता है।
जो आप लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसे को एफडी में सिक्योर करके रखते हो, वो बैंक वालों को भी पता होता है कि हाँ ये पैसा हमारे पास 10 साल के लिए सुरक्षित है, जो जमा कराने वाला है वो मांगने नहीं आएगा, तो वो भी उस पर रेट आपको इंटरेस्ट का ज्यादा देते हैं। पर इसी तरह से अगर हम जो हमारी ये जो रियल एफडीज हैं हमारे बच्चे, अगर हम इन एफडीज का शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म गेन देख रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आज मेरे पास हम अपने कोशिश करते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट और पैसा कमाते हैं, हम ज्यादा अपने मीन्स एंड रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं। किस लिए बढ़ाते हैं? कि हम अपने बच्चों को बेस्ट दे पाए। अब हमें हमारा बच्चा मांगता है कि नहीं, मेरे को ये सस्ती वाली कार नहीं चाहिए मुझे खिलौने की, मुझे ये महंगी वाली रिमोट की कार चाहिए। हम फटाफट दिलाने को तैयार हो जाते हैं रिमोट की कार। क्यों? चाहे वो रिमोट को हैंडल करना नहीं जानता, चाहे हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो उसको वो रिमोट की कार दिलाने का नहीं है अभी, पर फिर भी हम उसको दिला देते हैं। क्यों दिलाते हैं? उस टाइम हमारी कौन सी इमोशन है हमारी जो काम कर रही होती है, हम क्यों दिलाते हैं उसको? सुष्मिता, डू वी हैव एनी आंसर्स? समहाउ आज मेरे को चैट बॉक्स में टीचर्स के आंसर्स नहीं दिख रहे, मुझे जो रीसेंट आंसर है बस वही दिख रहा है। Our child, Apaksha Kumari, she has said that our child. आवर चाइल्ड, वो तो पुराना आंसर हो गया ना। अब मैंने जो नया क्वेश्चन पूछा है वो ये, क्योंकि हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। क्रिस्टी यादव मैम सेज, क्योंकि हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं और हमने उस बच्चे को खुश करने के लिए जो उसने मांगा वो उसको, उनकी ज्ञान सागर सिंह सेज, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी, बच्चे की चाइल्ड की खुशी के लिए। करेक्ट, हम ये अपने बच्चे की खुशी के लिए करते हैं। बट क्या हम अगर हम बच्चे को जो वो मांग रहा है वो उसको दिला रहे हैं, तो वो शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है? बताइए, वो क्या लॉन्ग टर्म की, वो शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है। खुशी मैम आपने बिल्कुल, सृष्टि मैम सबने बोला शॉर्ट टर्म की प्लानिंग है। तो इंटरेस्ट तो का रेट तो शॉर्ट टर्म पे ज्यादा नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट कब मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। समृद्धा, दिशा मैम, समृद्धा मैम, मिनाल बेनीवाल, सभी लोगों ने इस बात को माना कि ये शॉर्ट टर्म गेन है ना? सॉरी तेरी अपेक्षा कुमारी मैम ने क्या बोला? सॉरी, शॉर्ट टर्म। तो सभी इस बात को मान रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म गेन है। बट इंटरेस्ट ज्यादा कब मिलता है? जब हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलते हैं। सो पेरेंट्स, मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि हम इसके अलावा भी, बच्चे की खुशी के अलावा भी एक और कारण है जिसके कारण हम उसको महंगी से महंगी चीज लेके देना चाह रहे हैं। वो क्या कारण हो सकता है? यश ब्रह्माने सर, प्राइवेटली मैसेज मृदुल जैन को मत भेजिए, आप मैसेज भेजिए एवरीवन पे। हाँ, कार्तिक मौर्य सर ने बोला एजुकेशन, ये एक लॉन्ग टर्म गेन है। बेस्ट एजुकेशन देना, बेस्ट स्कूल में पढ़ाना, जो आपकी जितनी आप अफोर्ड करते हो, वो स्कूल जो जो पॉपुलर है इसलिए, जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, वो शायद बेस्ट हो या नहीं हो, मैं किसी स्कूल का पर्टिकुलर नाम नहीं दे रही, बट वो स्कूल जहां आपको मालूम है कि हाँ जो स्कूल का मिशन है वो बहुत अच्छा है, जो आई मीन दे आर वांटिंग टू टीच सम मॉरल वैल्यूज टू योर चिल्ड्रन, जो लॉन्ग टर्म गेन हमें अच्छा मिलेगा। बेस्ट एजुकेशन। तनिष कटारिया, पेरेंट्स प्लीज रिक्वेस्ट योर चाइल्ड टू लीव। ओके, सुष्मिता ने ये रिक्वेस्ट भेजी है, प्लीज एग्री टू दैट। हम बच्चों की एजुकेशन को तो लॉन्ग टर्म गेन मान के चल रहे हैं, बट उसको हम जो उसी समय एक महंगी कार दिलाने की इच्छा रख लेते हैं और दिला देते हैं, वो क्यों दिला देते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है। अब मुझे चाहिए इस बात का आंसर। हम अफोर्ड नहीं करते, फिर भी हम बच्चे को वो खिलौना क्यों दिला देते हैं? क्या सिर्फ उसके पीछे बच्चे की खुशी है या कुछ और भी है? सोच के जवाब दीजिए। हम बच्चे को खुश कर रहे हैं, दिशा मैम प्राइवेटली मत दीजिए जवाब, सेंड टू एवरीवन कीजिए सबको, क्योंकि हम बच्चे को खुश कर रहे हैं। नहीं, आप बच्चे को खुश भी कर रहे हैं तो आप बच्चे को क्या जिंदगी में हर समय खुशी दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। बच्चे को हम लॉन्ग टर्म के लिए जो जिंदगी देती है, हैप्पी फॉर चाइल्ड, हैप्पी फॉर चाइल्ड। पेरेंट्स, बच्चे को खुश रखना बहुत जरूरी है, बट उसको सिर्फ खुशी की ही आदत दे दी,
सिर्फ खुशी मिलने की, किसी चीज से खुशी मिलने की आदत दे दिया। आपने बच्चे की इच्छाओं को पूरा करके बच्चे की को अपनी इच्छा पूर्ति की आदत डाल दी। The child will get used to getting what his heart needs all the time. So please इस चीज को लॉन्ग टर्म के अंदाज से देखिए, इस चीज को लॉन्ग टर्म के अंदाज से ये समझने की कोशिश कीजिए कि आज जो मैं अपने बच्चे को खुशी देना चाह रहा हूँ, क्या उसको ये हर समय किसी जो दिल में इच्छा आया वो चीज के मिल जाने की खुशी से खुशी हासिल करना, क्या मैं इसकी आदत नहीं डाल रहा? हमें नहीं मिला तो उनको मिलना चाहिए। काव्या काव्या मैम, ठीक है, आपको नहीं मिला तो उनको मिलना चाहिए, इसके लिए आप उन्हें दे रहे हो, पर आपको अगर मिलना, आपको अगर एक बात बताओ, अगर आपको जो चाहिए वो जिंदगी में आज मिल जाता है क्या? आपके पेरेंट्स, जब आप ये सोचते हो तो आपको ये फीलिंग आती है कि हमें चाहिए था पर हमारे पेरेंट्स ने दिलवाया नहीं। क्या आज आप जो चाहते हो वो आपको मिल पाता है? Ashutosh sir says to make students foundation strong for their future. I agree with you 100%. नहीं, ऋचा मैम says नहीं, दिशा मैम says नहीं, आज जो हम चाहते हैं वो भी तो हमें नहीं मिलता। तो आज जो आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है या दर्द हो रहा है, अब जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, क्या अगर हमने अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट दे के उनको इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि वो जिंदगी में कभी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट आए तो उसको लेने में वो गिर ना जाए, वो डगमगा ना जाए, वो टूट ना जाए, वुड इट नॉट बी अ बेटर प्रपोजिशन? क्योंकि हम भी नहीं दिलाते, सबको जो लगता है दिलाना चाहिए, हाँ, बट हम नहीं दिलाते, सब कुछ जो लगता है दिलाना चाहिए वही देते हैं, क्योंकि बच्चे को ना भी सुनने की आदत होनी चाहिए। यस कार्तिक सर, आई वेरी मच एग्री विद यू, बच्चे को ना सुनने की भी आदत होती है। तो जब हम अपने बच्चे को ना सुनने की आदत डाल रहे हैं तो हम उसको जिंदगी के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैम यहाँ पे दीपंकर सर का व्यू अलग है। उन्होंने कहा कि इफ चाइल्ड बिकम्स हैप्पी ही विल बी डूइंग ऑल थिंग्स इन बेटर मैनर। बच्चे को खुश करने के वो तरीके ढूंढ के निकालिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका बच्चा आपकी मटेरियलिस्टिक थिंग दिलवाने से या महंगी कार दिलवाने से ज्यादा खुश हो रहा है, कभी उसके साथ बैट बॉल खेल के देखिए, कभी उसके साथ लूडो खेल के देखिए, कभी उसके साथ किताबों की कहानियां पढ़ा के सुना के, बिस्तर में लेट के उसके साथ रजाई में प्यार करके उसको कहानी सुना के देखिए, वो उससे ज्यादा खुश मिलेगा बजाय वो महंगी कार के जो उसने एक बारी ले ली, उसी वक्त वो खुश हो गया, 2 घंटे के बाद उसने अंजर पंजर ढीले करके उसको फेंक दिया। the toy car loses its importance। ये मैस्लो की हायरार्की की थ्योरी है जो मोटिवेशन में पढ़ाई जाती है, हायरार्की ऑफ नीड्स करके मैस्लो ने एक बात ये पढ़ाई कि जब हमें कोई एक नीड होती है हमारी लाइफ की बेसिक, उसने फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग को बेसिक नीड बताया, उसके बाद की नीड्स को ऊपर रखता गया। तो उसने बोला कि जब हमें किसी चीज की बहुत जरूरत होती है वो तभी तक वो इम्पोर्टेंट होती है जब तक हमें मिल नहीं जाती, जैसे ही वो चीज हमें मिल जाती है उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए कम हो जाती है। तो क्योंकि अगर वो कभी कुछ बड़ी चीज मांगेगा और अगर हम नहीं दिला पाएंगे तो वो ज्यादा जिद करेगा, इसलिए हमेशा उनकी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमें हमेशा नहीं दिलाते रहना चाहिए कुछ भी। कार्तिक सर ने बिल्कुल ठीक बात बोला। मोहम्मद जाकी जी कहते हैं इट्स नॉट नेसेसरी टू फुलफिल ईच एंड एवरी डिमांड्स ऑफ द किड्स एज दीज थिंग्स आर रियली फॉर द शॉर्ट टर्म ओनली। Absolutely, you are correct. Children are our second chance to have great parent child relationship। अब एक एक्टिविटी मैं आपको छोटी सी दूंगी और इसके बाद आप चैट पे लिख के मुझे बताएंगे। याद कीजिए आपकी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसी थी, आपको कौन सी बातें याद हैं अपने बचपन की, आपकी अपनी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ कैसी थी। बिना हिचक के जवाब दीजिएगा, यहाँ सब गैर हैं और सब अपने हैं, तो छुपाना किससे और बताना किससे। सबकी फीलिंग्स या तो हमारी बचपन, अब आप लोग जो पेरेंट्स देख रहे हो, आप में से आपके पेरेंट्स शायद चैट विंडो पे आपके साथ ना हो और शायद हो भी, तो अगर वो हैं आपके साथ आज भी चैट विंडो पे बैठे, तो ये समझिए वो कितना इंटरेस्टेड है आपकी लाइफ में अभी तक भी और आपके कितना साथ दे रहे हैं अभी तक भी। तो फ्रेंडली,
Yes. प्रसन्न नरेश says friendly. Very good. और कुछ जवाब, आपकी रिलेशनशिप आपकी पेरेंट के साथ कैसी थी, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या आपकी कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं होती थी? फ्रेंडली एंड लविंग, फ्रेंडली एंड लविंग, इट वाज डिफिकल्ट टू शेयर फीलिंग विद देम। वाओ, श्रद्धा पाजी मैम सेज आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने में डिफिकल्टी लगती थी। बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चों को आज भी यही लगता है, बहुत सारे पेरेंट्स को भी हमें लगता है आवर पेरेंट्स आर नॉट विद मी। ओके फाइन, आज नहीं है आपके साथ पर कहीं तो होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो वहां तो हैं, वहां से भी प्यार से देख रहे हैं। तो ये सोच के बताइए कि आपकी रिलेशनशिप आपके बच्चे, आपके पेरेंट के साथ कैसी थी। श्रद्धा मैम ने बोला कि अच्छी थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड के जैसे थी। वाओ, फ्रेंडली, सभी लोग यही ज्यादातर लिख रहे हैं, फ्रेंडली। तो अब आप मुझे ये, जिन सब लोगों ने ये फ्रेंडली जवाब दिए हैं, सोच के बताओ, क्या आप आज अपने पेरेंट, जो आप अपने बच्चे की फ्रेंड हो? As a kid, I was a kid who never demanded anything from my parent. वो चैट ऊपर चली गई, मैं जिसको पढ़ रही थी, मैं पढ़ना चाहूंगी। मेरी रिलेशनशिप मेरी मम्मी के साथ ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वो मेरी फ्रेंड के जैसे थी, मैं उनसे खुलकर बात कर सकती थी। कार्तिक सर ने कहा वाओ, दैट वाज ब्यूटीफुल। और मोहम्मद जाकी सर बोलते हैं, एज अ किड आई वाज अ किड हु नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम माय पेरेंट एंड टिल नाउ दे से वेरी प्राउडली दैट शी नेवर डिमांड एनीथिंग फ्रॉम अस। एज आई नो आई एम हियर, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ देम, सो आई एम सेटिस्फाइड विद देम। वाओ, what a beautiful feeling it is to be satisfied when you become a parent, to be satisfied with your own relationship with your parents. कितनी खूबसूरत फीलिंग है। जिन लोगों को ये फीलिंग नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, आप ही ने लिखा, हम वो चीज अपने बच्चों को देना चाहते हैं जो हमें नहीं मिली। क्या आज इस फीलिंग को आप अपने बच्चों को देना नहीं चाहेंगे? जो आज आप में से कुछ लोगों को ये फील हो रहा है, काश मैं खुल के बात कर पाती, काश मैं, मेरी मम्मी के साथ तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरे फादर के साथ भी उतना अच्छा हो पाता, काश वो भी मेरे दोस्त बन पाते, काश मैं उनसे भी अपने दिल की बात कर पाता या कर पाती। सो रादर देन और कुछ आप पास ऑन करो, इस फीलिंग को दिमाग में रख के ये पास ऑन करो। सो ओके, love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old. आज अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं तो भी उन्हें बहुत सा प्यार दीजिए, और अगर आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं हैं तो भी उन्हें बहुत सारा प्यार भेजिए। एक मैं छोटी सी एक्टिविटी करना चाहूंगी आपके साथ। अब मैं गैलरी व्यू में डाल रही हूँ ताकि मुझे सब लोगों की शक्ल दिखे, और मैं सब लोगों को देखना चाहती हूँ। सुष्मिता, मैं शायद स्क्रीन शेयर के साथ गैलरी व्यू नहीं कर पा रही हूँ, आप गैलरी व्यू में अपने उसको डालो, ऊपर से व्यू गैलरी में डालो। अमोल, कैन यू डू दैट? गैलरी व्यू मैं तो कर सकती हूँ मैम। आप कर सकते हो ना, मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो आप गैलरी व्यू करो, मैं एक एक्टिविटी करा रही हूँ, ठीक है? और आप मुझे बताना कि वो एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ हो तो। अब कितने पेरेंट्स ने वीडियोस ऑन कर रखी है आपकी गैलरी में? जितने पेरेंट है सबकी वीडियोस ऑन है? नो मैम। तो ऑन करने के लिए बोलिए, नहीं तो गैलरी को शिफ्ट कीजिए थोड़ा सा ताकि आपके पास वो वाले पेरेंट्स दिख जाएं जितने आपको। पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस फॉर जस्ट 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं एक एक्टिविटी कराने जा रही हूँ। हुआ कुछ ऑन? कुछ वीडियोस ऑन हुए? यस मैम। हो गए? अच्छा चलिए, अब हम एक I can see maximum videos are on. Very good, very good. चलिए, मैं जो आपको बोलूंगी, please listen to it carefully and repeat my actions. Is my voice clear to everyone? I hope it is clear. I would do some actions. Please listen to me carefully and do the same actions. Okay, rub your hands.
Can you see everybody rubbing hands? Ma'am, and again repeat it in Hindi as well. Okay. आपने अपने हाथों को रब कीजिए. ओके, अब अपने ये रब किए हुए हाथ अपनी आंखों पे लगाइए. ओके, फिर से रब कीजिए. अब अपने माथे पे लगाइए. फिर से रब कीजिए. अब अपने गालों पे लगाइए. फिर से रब कीजिए. अपनी चिन पे लगाइए. आद्या मैम, आदित्य दुबे मैम, मैंने तो चिन पे लगाने के लिए कहा था. सुष्मिता, Yes, कितने ma'am. लोगों ने कान पकड़े हुए हैं? कितने लोगों ने कान पकड़े हुए हैं? जानवी सिंह उसमें बच्ची है तो शी हैज older years. बाकी और पार्थवानी मैम ने भी अपने कान पकड़े हैं. मानसी मैम ने भी कान पकड़े हैं. कृष्णा जायसवाल ऑल्सो अपने कान. चिन चिन हमारी ये ठुड्डी है, हमारी ठुड्डी, इसको चिन बोलते हैं. मैंने आपसे कहा था मेरे को ध्यान से सुनिए. पर आपने क्या किया? मुझे ध्यान से देखा, है ना? आपने मुझे ध्यान से सुना नहीं, आपने मुझे ध्यान से देखा. बच्चे वो ही करते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं. वो नहीं सुनते जो हम उनसे कहते हैं. वो जो हम उनसे कहना चाहते हैं, जो हम कहते हैं, हम बार 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 कहते हैं. हम कहते ही जाते हैं, कहते ही जाते हैं, कहते ही जाते हैं, पर वो करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं जो वो हमें करते हुए देखते हैं. तो लव योर पेरेंट्स. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बुढ़ापे में आपको प्यार करें, तो आज अपने पेरेंट्स को लव कीजिए. वो वही करेंगे जो वो आपको करता हुआ देखेंगे. तो माय फ्रेंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने बाप से मोहब्बत कीजिए जो खुद लाठी टेकने लगा मगर आपको पांव पर खड़ा कर दिया. Isn't it the truth of life? The golden rule of parenting. Do unto your children as you wish your parents had done unto you. वैसा व्यवहार कीजिए अपने बच्चों के साथ जैसा आप चाहते थे आपके पेरेंट आपसे करें. Am I right? ओके, अब आते हैं हम लॉकडाउन के पे बात. लॉकडाउन जब शुरू हुआ या ये कोरोना की कहानी जब शुरू हुई तो न्यूज़ पढ़ने और देखने आपकी जो ये जो सारा आपका इंफॉर्मेशन मिलती थी, ये किससे मिलती है? न्यूज़ से मिलती है, इधर उधर से और लोगों से मिलती है, या ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे मिलती है आपको सारी इंफॉर्मेशन. तो इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया था शुरू शुरू के दिनों में. आप लोग भी मानते होंगे इस बात को कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो इतना सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया था. हमें यहाँ से वहां से इतनी खबरें मिल रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतना ये हो रहा है, इतने लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, वैक्सीन नहीं है, सबको होगा, ये होगा, वो होगा. इतने सारी चीजें हम सुनते थे ये कोरोना को लेके कि यहाँ भी किसी रिश्तेदार के यहाँ भी पता लगा उसको हुआ, उसको उसकी डेथ हो गई, उसको हुआ और ऑक्सीजन कम चली गई, ये हो गया, वो हो गया. तो जितनी सारी चीजें हम पढ़ते सुनते देखते थे उतनी ही सारी चीजें हम इस सोच के बिना कि हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनकी दिमाग में उन सब चीजों को लेके कितनी दहशत या कितना डर भर रहा है लाइफ को लेके. जबकि ये बात हमें भी मालूम थी कि बच्चों में कोरोना नहीं होता. 10 ईयर्स से पहले तक अगर बच्चों को होता भी है कोरोना तो वो इतना माइल्ड होता है कि जैसे सर्दी खांसी जुकाम हुआ वो हुआ और चला भी जाएगा और पता भी नहीं लगेगा. बट फिर भी कितने सारे बच्चे इस दहशत में आ गए क्योंकि हमने एज पेरेंट उनके सामने ये सारी चीजें सुनी, देखी, बोली, पढ़ी. और कोविड-19 ने उनकी स्कूलिंग, वो स्कूल में नहीं जा पा रहे, वो बंद हो गए, उनकी फ्रेंडशिप्स, उनकी नॉर्मल रूटीन, उनकी ये सब चीजें खत्म कर दी. जो चीजें उनके लिए बाहर जाना, स्कूल जाना, फ्रेंड से मिलना, उनकी सारी अपनी आप तो पढ़ने आपके लिए भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हुई, बट उनके लिए ये सिचुएशन उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट हुई.
उनकी नॉर्मल रूटीन खत्म हो गई, वो दोस्तों के साथ खेलना नहीं जा पाते। आपको आदत है, हमको आदत थी, मेल्स को आदत डालनी बड़ी मुश्किल हुई होगी, बट हमको फीमेल्स को आदत थी घर में रहने की। हमारे को तो क्या हुआ, घर में सारा दिन फरमाइशी प्रोग्राम ही तो ज्यादा पूरा करना पड़ा, ज्यादा फरमाइशें आने लगी, ज्यादा फरमाइशी प्रोग्राम घर में होने लगा, बट हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन हमेशा घर था और घर रहा। बट मेल्स जो बाहर नहीं जा पाते थे या बच्चे जो बाहर नहीं जा पाते थे, उनके लिए तो ज्यादा दिक्कत थी। और बच्चों को ये जो फियर्स थे उस समय में, हमें एज अ पेरेंट बहुत इम्पोर्टेंट था उनको रीएश्योर कराना, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, ताकि उनको दहशत नहीं हो बच्चों के लिए, बच्चों को। ये हम लोगों ने करने में कमी रही। एक सिनेरियो में बताती हूँ आपको। 2 साल का आयान अपने कमरे में सो रहा था, अचानक बिजली कड़की बहुत जोर से, बादल गरजे बहुत जोर से। उसकी मम्मी भाग के आई और आयान को उसने गोदी में उठाया, प्यार किया बहुत साथ से, अपने दिल साथ छाती से लगाया, प्यार किया और झूठे दिए उसको ऐसे। और जब वो वापस से रीएश्योर होके, रीएश्योर मतलब उसको तसल्ली हो गई कि हाँ मैं माँ की बाहों में बिल्कुल सेफ हूँ, तो हमने उसको दोबारा लिटा दिया और आयान दोबारा से सो गया। उसने बच्चे को दोबारा लिटाया, बच्चा सो गया। और जब सब सुबह बच्चा उठा तो उसको याद भी नहीं कि रात को क्या हुआ था, उसको याद भी नहीं कि रात को ऐसे बादल गरजे थे, ऐसे बिजली कड़की थी। उसको तो सिर्फ उस टाइम अपनी माँ बाप की बाहों में उसको तसल्ली मिल गई, उसको रीएश्योरेंस मिल गई दैट यस माय लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल, माय लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड पीसफुल। और वो पीसफुली दोबारा से सो गया। तो हम यही रीएश्योरेंस हमें चाहिए इस टाइम, हम अपने बच्चे को दें, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके, तसल्ली रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ बात नहीं। तो बच्चे को ये जो टफ पीरियड है इसको काटना आसान हो जाएगा। अब एक बात बताओ, आप 2 साल का बच्चा होता तो उसको चुप कराने का तरीका आपका डिफरेंट होता, आप उसको लगाते, रॉक करते, वो सो जाता। अगर यही बच्चा आपका 4 साल का होता और 6 साल का होता, क्या तभी भी आपको उसको चुप कराने का तरीका सेम होता इस सिचुएशन में, या कुछ अलग हो जाता? चैट विंडो पे बताएं, कुछ अलग हो जाता कि सेम होता तरीका? यस नहीं राज गुर्जर सर, अलग डिफरेंट हो अलग जाता। अलग अलग अलग, क्या ठीक अलग हो जाएगा? क्योंकि उसकी एज बढ़ गई तो उसके कुछ अलग हो जाएगा। तो जिस तरह से हम एक 2 साल के बच्चे को तसल्ली दे पाते हैं या प्यार से वो बहला पाते हैं, या 6 साल के बच्चे को बहला पाते हैं, या आपका जो 10 साल का या 11 साल का बच्चा है उसको दे पाते हैं, ये हमको इंटेलिजेंटली एंड स्मार्टली बच्चे को तसल्ली देने के, बच्चे के फियर्स को कम करने के। क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आपसे अलग अलग तरह के पूछेगा। जो 6 साल का बच्चा है वो आपसे कोविड के बारे में अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा, जो 2 साल का है उसको पता ही कुछ नहीं, और जो 10-11 साल का बच्चा है वो आपसे अलग तरह के क्वेश्चन पूछेगा। तो हमारे पास जो आंसर्स हम देते हैं बच्चों को, वो उसके डर को देखते हुए, उसकी एज को देखते हुए, वो रिलेटिव आंसर्स हमें उसे देने होंगे फॉर रीअश्योरिंग हिम। जो चीज आपके बच्चे को 5 साल की उम्र में खुश कर देती है, क्या वही चीज उसको 10 साल की उम्र में और 15 साल की उम्र में खुश कर पाएगी? और क्या वही चीज उसको 25 साल या 30 साल या 40 साल या उसके भी आगे खुश कर पाएगी? नहीं। हर एज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। जिस चीज से 5 साल का बच्चा खुश होता है उससे 15 साल का बच्चा खुश नहीं होगा। 5 साल का बच्चा एक खिलौने से खुश हो जाता है, 15 साल का बच्चा किस चीज से खुश होगा? शायद फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने की आजादी से खुश होगा, या पेरेंट के साथ एक क्रिकेट के मैच से खुश होगा, फादर के साथ एक, या मम्मी के साथ बैठ के किचन में कुछ कराने से, या मम्मी उसके साथ बैठ के कोई गेम खेल ले या कैरम खेल ले, उससे ज्यादा खुश होगा। पर 25 साल का 30 साल के बच्चे को अगर आप 15 साल के बच्चे को और 5 साल के बच्चे 2 साल के बच्चे को आप हक करके चुप कराते हैं, आप उसको बारी बारी एज अ मदर एज अ फादर हक करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। बट 25 30 40 साल के बच्चे के साथ भी अगर आप तो वही मदर है,
आप तो वही फादर है, बट अगर आप 25, 30, 40 साल के बच्चे को भी वैसे ही हक करना चाहोगे तो आपका बच्चा आपसे खुश होने की बजाय नाराज होगा। वाई? बिकॉज ही नॉट लाइक टू बी कडल्ड, उसको ऐसे कडलिंग आपकी अच्छी नहीं लगेगी। सो हमें एक बच्चे के साथ डील कैसे करना है उसकी एज के अकॉर्डिंगली, ये हमें सीखना होगा, ये हमें बदलना होगा। और एक और बात बहुत सोचनी होगी, दैट एडवर्सिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुछ बुरा या कुछ मुश्किल हमारी जिंदगी का एक एसेंशियल पार्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडवर्सिटी ना आए हमारी लाइफ में या मुश्किल ना आए। तो हम उसको अपने बच्चे को कोपिंग स्किल मतलब जब वो एडवर्सिटी आई तो उसको डील कैसे करना है, ये कोपिंग स्किल हमारे बच्चे को कौन सिखाएगा अगर हम नहीं सिखाएंगे। So every parent has got that responsibility to teach that life coping skills जो उनको इस रास्ते पे चलने के लिए जिंदगी के इम्पोर्टेंट होगी। अब पेरेंटिंग के कुछ मिथ्स एंड रियलिटीज हैं। क्या पेरेंट बनने का, पेरेंटिंग एक स्किल है, नंबर 1। स्किल का मतलब वो चीज जो हमें करते 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 आ जाती है। अगर हमें ये लगता है कि हम पेरेंट बनते ही हमें पेरेंटिंग आ गई, ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग एक बहुत साइंस है जिसमें सोच सोच के चलना पड़ता है। हम कोई भी हम इस प्रिपरेशन के साथ पैदा नहीं होता जो हमें पेरेंट बनने के लिए चाहिए। और जितना ज्यादा पेरेंट बच्चे को सिखाता है उतनी ही ज्यादा पेरेंटिंग बच्चा अपने पेरेंट्स को सिखाता है कि सिचुएशंस के साथ डील कैसे करना है। दूसरी चीज, अगर हम सोचते हैं कि हम बड़े मैच्योर एडल्ट हैं तो क्या हम एक परफेक्ट पेरेंट हैं? पहली बात तो पेरेंट कभी भी परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं होते। पेरेंट पेरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। So every parent is a perfect parent, but every parent is an imperfect parent also. तो कुछ चीजें हैं जो हम सब बहुत अच्छी करते हैं, कुछ चीजें मैं बहुत अच्छी करती होंगी, कुछ चीजें मैं बहुत गलत करती होंगी। तो हमें चाहिए ये कि हम खुले दिमाग से जो हम गलतियां कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ, मुझसे मेरी पेरेंटिंग में ये गलती हो रही है और मुझे इस गलती को सुधारना है। सो वी आर नॉट कॉम्पिटेंट, you know, there is no competition here between one parent and second parent. All of us have to strive to become complete parent. एक पेरेंट जो बच्चे के दिल को समझे, उसकी भावनाओं को समझे, उसके डिफरेंट ओपिनियंस को समझे, उसकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे, हमें वो वाला पेरेंट बनना है। गुड पेरेंटिंग ये एक मिथ है कि अगर आज हमारी पेरेंटिंग बहुत अच्छी होगी तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे, या हमने पेरेंटिंग अच्छी नहीं करी तो हमारे बच्चे खराब निकलेंगे। ऐसा नहीं है। बच्चे ने क्या निकलना है ये उसके वो क्या देख रहा है उस पर डिपेंडेंट है। और वो देखता सिर्फ आपको करते हुए भी नहीं, बाकी के घर के लोग, उसका पीयर ग्रुप, उसके बाकी रिश्तेदार, उसका अड़ोस पड़ोस, everybody whatever they are doing, the children are watching. And believe me, the parents, this is one fact, that children's minds are impressionable. What do we mean by impressionable? They are like sponge. स्पंज में आप जिस कलर का पानी डालोगे वो उसी कलर के पानी को सोक कर लेगा, और आप जब स्पंज को निचोड़ोगे तो वही कलर का पानी बाहर निकलेगा। Like same way, the child's mind is like a sponge and it absorbs whatever you are putting it inside. So we have to be very, very careful what we are putting in, what we are allowing others to put into our parents' child. Normally grandparents बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, बट एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, बट ये बिल्कुल बेकार है। मतलब ये वाले वर्ड्स भी कभी कभी अनफॉर्चुनेटली हम एज अ ग्रैंड पेरेंट की हमारे इसको तो बहुत समझ है, बट हमारा ये बिल्कुल बुद्धू है, इसको ये बिल्कुल समझ नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बातें कर जाता है, ये तो बहुत अक्लमंद है, ये तो स्कूल में भी फर्स्ट आता है, बट इसको देखो ये क्लास में कुछ ऐसे ही चलता है, इसका नहीं ठीक है मामला। पेरेंट्स भी ऐसी बातें ग्रैंड पेरेंट्स भी कर जाते हैं, पेरेंट्स भी कर जाते हैं। सो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को इन सब बातों से ना खुद करें और ना किसी और को अलाउ करें कि वो हमारे बच्चों के बारे में ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलें जिनसे बच्चों की
अंदर जो इनका इम्प्रेशनेबल माइंड है उसमें अपने बारे में इम्प्रेशन गलत पैदा हो। पेरेंटिंग इज ऑलवेज फन। जो अभी नए नए पेरेंट बने हैं उनको लग रहा है कि ये रातों की नींदें जो अभी गड़बड़ा रही हैं ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इट्स अ मिथ। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे आपका दिन का चैन भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। रातों की नींद की तो बात भूल जाइए। और जब बच्चा और बड़ा होगा, टीनेज में जाएगा, तो आपकी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जाएंगे। ये मान के रखिए जाएंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आपका बच्चा टीनेजर हो जाए और आपकी रात की नींद और दिन का चैन ना उड़े। क्यों? क्योंकि टीनेज जो ब्रेन है ना वो वायर्ड है। वायर मतलब उसकी वायरिंग, जो उसकी वायरिंग हुई है ना वो फन के लिए हुई है। उसकी वायरिंग डिफरेंट हो जाती है जैसे वो टीनेज में आता है। एंड हम उस वायरिंग, हम पुरानी वाली वायरिंग के साथ लेके बैठे होते हैं। हमको लगता है जो बच्चा अभी तक भी मेरी बात मानता आ रहा था वो अब क्यों नहीं मानेगा, वही तो मेरा बच्चा है, बड़ा ही तो हुआ है, क्या फर्क पड़ा है। बट नहीं, उसकी वायरिंग ही डिफरेंट हो जाती है। तो पेरेंटिंग हमेशा फन नहीं है। एक और चीज, बच्चे हमेशा क्यूट एंड स्वीट हों ये 2 3 4 साल तक ही लगता है। उसके बाद वो भी चिल्लाएंगे, वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी एडल्ट होंगे, वो भी वही सारी टेंट्रम्स थ्रो करेंगे जो हम सब करते हैं। ये मान के चलिए, योर चिल्ड्रन विल बिकम व्हाट यू आर, सो बी व्हाट यू वांट देम टू बी। जो आप चाहते हैं वो बने, वो आज आप बन के रहिए सो दैट वो वही बने जो आप उनको बनाना चाहते हैं। अब पेरेंटिंग के स्टाइल्स हैं। आप कहोगे पेरेंटिंग के भी कोई स्टाइल होते हैं? पेरेंटिंग तो पेरेंटिंग होती है, पेरेंटिंग के क्या स्टाइल्स होते हैं? माय फ्रेंड्स, पेरेंटिंग के भी स्टाइल्स होते हैं। अब पेरेंटिंग के क्या स्टाइल्स हैं? पेरेंटिंग के बेसिकली 4 स्टाइल्स हैं। कुछ पेरेंट, और वो किस चीज पे बेस्ड है कि आप कितने डिमांडिंग पेरेंट हो या कितने सपोर्टिव पेरेंट हो। अगर हम लो हैं डिमांडिंग में भी और सपोर्ट में भी तो हम अनइन्वॉल्व पेरेंट है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं करते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरह के पेरेंट हैं जब हम डिमांडिंग में तो कम हैं बट हम सपोर्ट में हाई है। मतलब हम अपने बच्चे को हर तरह से सपोर्ट करते हैं पर हम उनसे उम्मीदें कुछ नहीं रखते। हम उनको खुश रखना चाहते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो हम दूसरी कैटेगरी के पेरेंट है, परमिसिव। एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें हम सपोर्ट में तो कम हैं पर डिमांडिंग बड़े ज्यादा हैं। मतलब हमारी उनसे इच्छाएं अपेक्षाएं तो बहुत ज्यादा हैं बट हम उनकी बातें पूरी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम तो भैया, हमारे माँ बाप ने बहुत डिसिप्लिन में पाला है, हमें तो कोई से तरह का सपोर्ट नहीं देते थे। हम जो बने अपने आप बने, हमें तो जो चाहिए होता था हम लड़ते भिड़ते रह जाते थे, हमें मिलता नहीं था। हमको सपोर्ट, हम अपने आप उठ के खड़े हुए हैं। हम अपने बच्चे से उम्मीद करेंगे पूरी कि भाई वो हमारी पूरी बात माने, पूरी बात हमारी सुन के चले, हमारे कहने से इधर नहीं जाए। तो हम अथॉरिटेरियन पेरेंट हैं। अथॉरिटेरियन मतलब मेरी अथॉरिटी चलनी चाहिए। एक और चौथी क्लास है अथॉरिटेटिव। मतलब आप सपोर्ट भी पूरा दे रहे हैं अपने बच्चे को बट आपकी उससे डिमांड्स भी बिल्कुल पूरी हैं। तुम ये काम करो, ऐसे करोगे, मैं तुम्हारे को, मेरा पूरा सपोर्ट है। उसके साथ आप अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस रख रहे हैं कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम इस काबिल हो, तुम कर सकते हो। ये मैं पूरा सपोर्ट देने के लिए तुम्हें तैयार हूँ बट यू हैव टू परफॉर्म। आई विल गिव यू द बेस्ट पॉसिबल वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बट उसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें ये ऐसे करना पड़ेगा, तब तुम्हें मैं अवार्ड ऐसे वाला दूंगा। यू आर एन अथॉरिटेटिव पेरेंट। सो माई फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा कारगर और सबसे अच्छी जो पेरेंटिंग की क्लास है वो यही होती है, अथॉरिटेटिव पेरेंट। जब आप सपोर्ट भी पूरा देते हैं बट आप डिमांडिंग भी पूरे हैं। सो इस पेरेंटिंग, एक हर बच्चे को आपसे जो उम्मीद है वो एक ये उम्मीद बिल्कुल ज्यादा है कि आप उन्हें अपने आप में कैसा फील करा रहे हैं, आप अपने बच्चे को अपने अंदर कैसा फील कराते हैं। अब बच्चा कोई गलती करके आया है और आप बच्चे को कह रहे हैं मुझे तो पता था तू ऐसे ही करेगा, तुझसे होना ही नहीं था ये, मैं तो पहले ही जानता था तू ऐसे ही करके आएगा, तेरे से उम्मीद ही नहीं थी मुझे ये। बिलीव मी, वो कभी नहीं कर पाएगा। या अगर आप उससे कहेंगे कोई बात नहीं, क्या हुआ, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक, गलती हो गई ना, फिर क्या हुआ,
आई एम देयर। या जब वो कुछ अच्छा करके आएगा तो वाओ, आई एम हैप्पी फॉर यू। या अगर उसने कुछ गलती करी, कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई इट अगेन टुमारो। मुझे पता था जब वो करके आएगा तो आप उसको पैक ऑन द बैड थिंग, पैट ऑन द बैक देंगे और कहेंगे आई न्यू यू कुड डू इट। मुझे पता था, मेरा यू आर यूनिक, यू आर अ लर्नर। गलती हो गई तो क्या हुआ, यू आर अ लर्नर, फिर सीख जाओगे बेटा, यू आर एनफ, यू कैन डू दैट। तब जब ये सारे मैसेजेस आप बच्चे को दे रहे हो तो आप बच्चे को बता रहे हो आई लव यू। मुंह से बोल के हम एज अ पेरेंट बहुत कम कहते हैं बच्चे को आई लव यू। हम अपनी इन सारी हरकतों से या इन सारे वर्ड से हम बच्चे को कहते हैं आई लव यू। और द वे यू टॉक टू योर चिल्ड्रन बिकम्स देयर इनर वॉइस। हम में से हर किसी के अंदर एक आवाज चल रही होती है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, या मैं निकम्मा हूँ, या मेरे से कुछ नहीं होगा, अरे भैया रे, मैं कोई भी प्रॉब्लम आई है लाइफ में, आई कैन डू इट। वो हमारे पेरेंट्स की देन है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर विश्वास रखा, तो हमें अपने ऊपर विश्वास आया। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई एम एनफ, आई कैन कंट्रोल माई ओन हैप्पीनेस, आई एम द लीडर। ये सारी फीलिंग्स बच्चे के अंदर बड़े होके कब आएंगी, जब हम आज एज अ पेरेंट उसको ये फीलिंग्स देंगे। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। आई विल डू अ न्यू शेयर। प्लीज इस वीडियो को देखिएगा। सुष्मिता, कैन यू सी द वीडियो? सुष्मिता, सुष्मिता? Yes, ma'am. I can see the video. You can see the video? Yeah. Okay, I'll play it. I kept myself on mute actually. The volume is little low. मेरा तो वॉल्यूम फुल है। No मैम, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। वॉल्यूम नहीं आ रहा? ओके, 1 मिनट। कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। अब आया। दोबारा से लगाया। बैठिए। सॉरी, जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत ज़रूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूँ। बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना। ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं हैं।
महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। Can you see the previous share now? No, ma'am. You have to again switch. Can you see it now? The previous share? Yes, ma'am. The PPT is there with you? The PPT is there in front of you? Okay. Yes, ma'am. तो पेरेंट्स चैट विंडो पे फिर से एक बार एक्टिव होने का टाइम आ गया। सो जब ये पेरेंट टीचर के पास गया था, इसका डिस्लेक्सिक बच्चा था, और जब ये पेरेंट टीचर के पास गया था तो इस पेरेंट के चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे, उनसे क्या लग रहा था कि ये पेरेंट बहुत मेरी वाइफ ने जानकारी पढ़ ली है, आपको बताना था। क्या एक्सप्रेशंस थे इसके फेस पे, इस पेरेंट के? Can we have it in the chat box? What were the expressions on this parent's face? Yeah, sad. Okay. He is perfect. Yes. Arrogant. Yes. Attitude. Yes. और जब ये पेरेंट वापस बाहर निकला, he was confident about his parenting. Yes. बट जब ये पेरेंट वापस बाहर निकला तो क्या एक्सप्रेशंस थे इसके चेहरे पे, इनके चेहरे पे? जब ही इज रॉन्ग, गिल्टी की फीलिंग। कार्तिक सर, आशा मैम, सैडनेस ज्ञान सागर सर, गिल्टी फीलिंग, रॉन्ग सतीश राउत सर सेज, हर्षा मैम हैज सेंट, हर्षल हैज सेंट सैड वाला इमोटिकॉन, गिल्टी फीलिंग। I don't want you to feel guilty about it, but I just want you to reconsider कि क्या कुछ ऐसा तो नहीं है जो मेरी पेरेंटिंग में मुझसे कमी रह रही है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके किसी भी बच्चे की इनर वॉइस मतलब जो अंदर हमेशा एक चीज बोलती रहती है हमें हमारे बारे में, वो नेगेटिव हो जाए। वो पॉजिटिव तब रहेगी जब आज आप उसको पॉजिटिव रखेंगे। So my friends, I want you all to talk only positive things about your child, to your child. Once you accept that your child will be different, not better, not worse, just different. पहला स्टेप क्या है कि आपके बच्चा जैसा है ये एक्सेप्ट कीजिए कि वो मेरा बच्चा जैसा है वैसा है। किसी और के बच्चे के साथ उसको कंपेयर मत कीजिए कि उसका तो बच्चा ये है, उसका तो बच्चा। एक जोक सुनाती हूँ जो मैं अपने नॉर्मल सेशंस में सुनाती हूँ पेरेंटिंग के, कि एक लड़का था और उसके पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे, और जो शर्मा जी की बेटी थी वो बहुत ज़्यादा, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हर चीज़ में एक्टिव थी। तो वो फादर हमेशा अपने बेटे को यही कहते थे कि शर्मा जी की बेटी को देख, शर्मा जी की बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, शर्मा जी की बेटी को देख, शर्मा जी की बेटी ये, शर्मा जी की बेटी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी, शर्मा जी की बेटी। और जब
वो बच्चा 20-22 साल का हुआ और वो अलग तरह से शर्मा जी की बेटी को देखने लगा, तो यही पेरेंट ने उसको गुस्सा किया कि तू शर्मा जी की बेटी के साथ इससे इन्वॉल्व क्यों है। तो उसने जवाब दिया, आप ही तो कहते थे शर्मा जी की बेटी को देख, आपने मुझे बड़ा ही ये कह कह के किया शर्मा जी की बेटी को देख। वो तो बड़ा ही शर्मा जी की बेटी को देख देख के हुआ था। दैट वाज फॉर द लाइटर साइड। अपने बच्चे को जैसा वो है वैसा ही एक्सेप्ट कीजिए। अब हमें कुछ ये लॉकडाउन में स्कूलिंग कैसे करनी है, क्योंकि आजकल टीचर भी आप बने हुए हैं, तो स्कूलिंग कैसे बननी है वो हमें थोड़ा सा हम उस पर भी बात करना चाहेंगे। नंबर 1, बी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि ये जो आपके लिए सिचुएशन है क्वारंटाइन होने की, आपका बच्चा भी अपनी फैमिली को और आपका बच्चा भी अपनी फैमिली, बाकी के फैमिली मेंबर्स और उन सबसे नहीं मिल पा रहा, वो भी उतना ही लॉकडाउन में है। ये सडनली पेरेंट्स ने एडमिट करना, तो सुष्मिता मैं एडमिट कर रही हूँ वेटिंग रूम में, प्लीज आप ये देख लो। मैम एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो अटेंड किए हैं उनको हमने रिमूव किया है। अच्छा, नहीं पर फिर कैसे करें? मोहम्मद खैरुल बशर खान हैज एंटर्ड, ये कैसे पता लगेगा मुझे कि ये वेटिंग रूम में है वो या नहीं? आप ध्यान मत दीजिए, वो हम लोग आप कर रहे हो ना? ओके फाइन हाँ। फाइन। आपने जिनको रिमूव किया है आप उनको एडमिट मत कीजिएगा। तो उनकी ये जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको जब तक आप डील नहीं करेंगे, उसका ध्यान अपनी पढ़ाई में नहीं लगेगा। दूसरी चीज समझने की वो ये है कि बच्चे के लिए उसके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए खेलना कूदना पेरेंट्स बच्चों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फिजिकली अब वो जा नहीं पा रहा पार्क में या कहीं भी अपने बच्चे के साथ खेलने, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने, तो आप उसके लिए वर्चुअल प्ले डेट्स जूम पे या कॉन्फ्रेंसिंग पे आप ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रह पाए। देखिए, अगर हम ये सोचते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए हो और फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए नहीं हो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। उससे बच्चा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। उसका स्क्रीन टाइम आप अगर सिर्फ रोक के रखना चाहेंगी पढ़ाई के लिए कि बहुत स्क्रीन टाइम हो रहा है, वैसे ही बहुत मोबाइल हो रहा है, अगर जूम पे दोस्तों के साथ बैठने के लिए भी मोबाइल दे देंगे तो फिर हम ये पढ़ाई कैसे करेगा? तो ये बात मान के चलिए, अगर वो अंदर से खुश होगा, फ्रेंड्स के साथ अपने बातें अपने डिसअपॉइंटमेंट्स को शेयर करेगा, उसका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। तो ये एक मिथ है जिसको हटाइए कि उसको फ्रेंड्स की जरूरत नहीं है, तो उसको हम स्क्रीन टाइम कम करने के लिए फ्रेंड्स के साथ जूम पे नहीं मिलने देंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे या स्काइप पे नहीं मिलने देंगे। इसको शुरू कराइए। दूसरा, उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लव एंड अटेंशन दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए जितना स्ट्रेसफुल टाइम है, आई अंडरस्टैंड, उससे उतना ही उससे ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम ये बच्चों के लिए है। तो all of us can benefit a lot from that extra affection. Your child will appreciate those extra hugs and kisses that you will give to him during this time. एक और बात, designate special one-on-one time with your child. अगर सब लोग घर में, ग्रैंड पेरेंट्स भी, बुआ भी, सब लोग घर में इस टाइम एक साथ हैं, तो आपको कुछ एक स्पेशल टाइम जिसमें आप सिर्फ अपने बच्चे के साथ, आप और अपना बच्चा हो, कोई एक एक्टिविटी चूज कीजिए जिसमें आप एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ कैरम खेलिए, उसके साथ कार्ड्स खेलिए, उसके साथ क्रिकेट खेलिए, उसके साथ स्पेलिंग वाला कोई गेम खेलिए, उसके साथ पिक्चर रेखा जैसा कोई गेम खेलिए। कोई गेम जो आप उसके साथ खेल सकते हो, जो उसको इंजॉय करता हो, अंताक्षरी खेलिए और कुछ नहीं तो उसको ये स्पेशल फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, लॉकडाउन के बाद अगर मेरे को फ्रेंड्स नहीं मिल रहे तो मुझे मम्मी डैडी एक इम्पॉर्टेंट वे में, एक डिफरेंट वे में मुझे मिल रहे हैं, जो मुझे कभी नहीं पहले मिले। जिस तरह से मुझे मम्मी पापा का साथ पहले कभी नहीं मिला, वैसे अब मिल रहा है। वन थिंग मोर इज इम्पॉर्टेंट, फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल अबाउट। ग्रेटफुल मतलब वो चीजें जिनके लिए आप जिंदगी के शुक्रगुजार हो। ये नहीं है कि सारी मुश्किलें ही आ गई एकदम से, कुछ तो चीजें ऐसी हैं जिनके लिए हम आज भी ग्रेटफुल फॉर लाइफ हैं। तो आप ईच इवनिंग शेयर विद योर चाइल्ड वन फन और पॉजिटिव थिंग दैट यू एक्सपीरियंस दैट डे, ताकि उनको लगे कि हाँ, कुछ भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस आए हैं, बट यस, हमारे पेरेंट अगर इसमें एंजॉय कर रहे हैं घर में बंद रह के, तो हम भी कर सकते हैं। उनके लिए ये कुछ, इट कुड बी, अब कोई चीज उन्होंने स्कूल में कुछ अच्छा काम किया हो,
कुछ उनकी टीचर ने उनको प्रेज किया हो, कोई उनकी किसी तरह की अकम्पलिशमेंट हुई हो, चाहे वो घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद लेने के बाद उनको आप एप्रिसिएशन दें, वाओ यू डिड इट टुडे। बेटियां हैं तो सब्जी काटने में मम्मी की हेल्प, या टेबल लगाने में मम्मी की हेल्प कर दी, बेटा है तो भी टेबल लगाने में, घर की अपकीप करने में, विजिटर्स को अटेंड, कोई खैर विजिटर्स तो अभी नहीं आ रहे हैं, बट हाँ कुछ कुछ एक एक्स्ट्रा काम जो वो पहले नहीं करता था वो करके उसने किया और आपने उसको अप्रिशिएट किया। Acknowledging gratitude and positive experiences can provide a respite from negative thinking and really boost your family's mood. अगर हम जिंदगी में एक अपने पास जो कुछ भी पॉजिटिव्स हैं उन पॉजिटिव्स के लिए जिंदगी के शुक्रगुजार होते हैं, हम जिंदगी का, भगवान का थैंक्स करते हैं उन बातों के लिए, उससे हमें जो अपनी जिंदगी के नेगेटिव्स हैं उनसे डील करने की ताकत मिलती है। ये करके देखिए, ग्रेटिट्यूड राइटिंग, एक अपनी डायरी, आप, मैं पेरेंट्स के लिए बोल रही हूँ, ये एक अपनी डायरी बनाइए जिसमें आप जिंदगी के लिए जिन चीज़ों के शुक्रगुजार हैं, चाहे वो हवा पानी ही क्यों नहीं है, चाहे वो भगवान की सनलाइट ही क्यों नहीं है, चाहे वो पानी हमारे नलों में से फ्रीली फ्लो होता है, पर कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान में जाइए, गर्मियों के दिनों में पीने का पानी की भी स्केर्सिटी होती है, मीलों मील जाना पड़ता है एक एक बाल्टी पानी की लेने के लिए। सो लर्न टू हैव ग्रेटिट्यूड फॉर small things that you have in your life. We always keep on looking at things that we do not have. ये नहीं है, वो नहीं है. So learn to spend your life in gratitude. Create the right routines, healthy new routines. एक right environment शुरू होती है एक right mindset से. अपने बच्चे की लर्निंग पे इम्पोर्टेंस दीजिए, उसके होमवर्क से ज्यादा उसको क्लास में समझ के आया, उसने उसको अप्लाई कितना किया लाइफ में, इस पे ध्यान दीजिए। सिर्फ अपने बच्चे ने क्या, हम लोग, अब ये बहुत बड़ा गलत बात हो रही है कि हम एज अ पेरेंट बच्चे की हर क्लास में घुस के बैठे हैं ये चेक करने के लिए कि टीचर कैसा पढ़ा रही है। टीचर को अपना काम करने दीजिए। वो अब बहुत सारे टीचर्स भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टेक्नोलॉजी से नहीं थे, बट बिलीव मी, टीचर्स ने इन सिचुएशंस को जितनी अच्छी तरह हैंडल किया है, और टीचर्स ने जितना ज्यादा मेहनत वो अब कर रही हैं आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उतनी पहले नहीं की थी। अब उनको ऑनलाइन जाने के क्लासेस के लेसन प्लान्स को अलग तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है, अपनी डिलीवरीज को मैनेज करना पड़ता है, अपने घर को भी साथ साथ मैनेज करना पड़ता है मॉर्निंग आवर्स में, और उसके बाद आपके बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है। तो टीचर्स आर पुटिंग इन डबल लेबर, और हम एज अ पेरेंट हर क्लासरूम में जाके बैठ जाते हैं, एक्टिविटी हो रही है तो हम साथ में बच्चे के बैठ रहे हैं। उसको इंडिपेंडेंट बनने दीजिए। आपका काम वही है कि टीचर ने काम क्या दिया है ये इंश्योर कर लेना कि बच्चे ने वो काम कर लिया, और वो नेक्स्ट डे क्लास के लिए बैठ रहा है तो उसकी नोटबुक्स कंप्लीट है, उसकी बुक्स कंप्लीट हैं, वो पूरा बैग लेके बैठ रहा है, वो पूरी अटेंटिवली क्लास को अटेंड कर रहा है। हमारा रोल एज अ पेरेंट सिर्फ इतना है, नॉट दैट कि हम हर टीचर की क्लास को में ये ऑब्जर्व करने के लिए बैठेंगे कि टीचर कैसा पढ़ा रही है। अगर आपका घर बड़ा नहीं है तो आप उस टाइम, जिस टाइम आपके बच्चे की क्लास चल रही है, तो ये ना हो कि पीछे से टीवी चल रहा है, पीछे से म्यूजिक चल रहा है, बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। इन सब चीजों पे ध्यान देना हमारा फोकस है कि हम एनवायरनमेंट बच्चे की पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव बना के रख रहे हैं। और don't forget to have a workable timetable that suits your teaching and your child's learning need. बच्चों को पढ़ाने का वैसे ही टाइम टेबल बनाइए। मेरे साथ भी मेरा ग्रैंड चाइल्ड आया हुआ है रहने के लिए, और मॉर्निंग 9 o'clock पे वो उसका 8:30 बजे उसका क्लासेस शुरू हो जाती हैं। 8:30 बजे वो सिर्फ ब्रश करके एक कप दूध का पी के क्लास के लिए बैठ जाता है, बट 9 बजे से लेके 10:10 तक उसकी ब्रेक होती है, और आई एंश्योर कि 9 और 10:10 के बीच में मैं उसको ब्रेकफास्ट दे दूँ, ताकि वो 9 और 10:15 के बीच में उसको टीवी देखने के लिए भी अलाउ करती हूँ, उसको ब्रेकफास्ट भी वहीं देती हूँ, और 10:15 से लेके 2 बजे तक बीच में उनके स्कूल का सिस्टम ऐसा है कि हर एक क्लास के बाद एक 45 मिनट्स की ब्रेक है। शायद वो अपने सेम जूम को किसी और क्लास के लिए भी यूज कर रहे होंगे, तो मैं उस 45 मिनट्स में उसको टीवी के आगे या मोबाइल नहीं छूने देती। उस 45 मिनट्स में उसको वो तैयारी करनी है जो अगली क्लास के लिए उसको करनी है, चाहे वो अपना होमवर्क दोबारा देखे या जो टीचर ने लर्न करके आने के लिए कहा है वो उसको करे। ही इज नॉट अलाउड, ही इज 9 years old, he is not allowed to switch on his mobile game in between that gap जो क्लास टीचर बीच में दे रही है।
उसमें उसको पढ़ने से रिलेटेड ही काम करना है, चाहे कुछ गूगल करके टीचर ने कुछ एक्टिविटी दी थी। आजकल टीचर इस तरह की एक्टिविटीज बहुत दे रही हैं बच्चों को कि फाइंड आउट समथिंग अबाउट दिस, फाइंड आउट समथिंग अबाउट दैट। उस 45 मिनट्स की ब्रेक में, जो एक नेक्स्ट पीरियड के से पहले ब्रेक है, ही इज सपोज टू बी गूगलिंग, he is supposed to be studying, he is supposed to be doing some tables or some maths work or some work, but he is not supposed to be switching on to the mobile, to any game. तो ये मेरा रोल एज अ पेरेंट है, ना कि ये कि मैं ये देखूं कि टीचर कैसा पढ़ा रही है। Let the relationship between the teacher and student be one-on-one. You do not have to interfere in that relationship. So creating the right environment. अब ये एक एक्टिविटी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे की ये पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और उसको अलग अलग घड़ी बना के, बड़ा अच्छा आइडिया लगा मुझे ये, इसलिए मैंने ये पिक्चर आपके लिए डाली। होमवर्क का टाइम 4 to 5 फिक्स किया हुआ है, ग्रीन कलर से लिखा हुआ है। 5 to 6 प्ले टाइम है। 7 to 8 उसका बीच में 6:30 to 7 उसका बाथ टाइम है, या गर्मियां थी तो। फिर नहाने के बाद उसका फैमिली और खाना खाने का टाइम है एक साथ। प्लीज समझिए इस बात को कि इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी फैमिली का एक साथ बैठ के खाना खाना एक बहुत 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 अच्छी रूटीन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि और उस टाइम पे टीवी नहीं, उस टाइम पे कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, ये टाइम है फैमिली टाइम, तो उसको यूटिलाइज कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बेड टाइम, हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चे के साथ 10 मिनट जब वो लेटता है, सोता है, क्योंकि वो ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि स्लीप आने से 10 मिनट पहले का टाइम और स्लीप कच्ची कच्ची हो सुबह खुले उस मिनट का 10 मिनट का टाइम सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉर पेरेंटिंग। अगर आप अपने बच्चे को वो लास्ट में जब भी सोता है, चाहे वो 8:30 बजे सोता है, या आप पहली बात तो एक रूटीन बनाइए उसका सोने का भी, ताकि वो टाइम से सोए और मॉर्निंग में टाइम से क्लास के लिए उठे। तो जब वो सोने जा रहा है तब उसके साथ 10-15 मिनट का टाइम जरूर बिताइए, चाहे उसमें उसको कुछ मॉरल वैल्यूज की बात बताइए, चाहे कोई स्टोरी सुनाइए, चाहे कुछ वैसे ही तेरा दिन कैसा रहा बेटा, आज तूने अच्छा क्या किया, आज क्या अच्छा हुआ, कोई भी बात करिए। उसको ये रीएश्योरेंस दीजिए कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, ताकि वो इस रीएश्योरेंस को लेके सोए। उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये रीएश्योरेंस रहे, यस माय पेरेंट वाज विद मी जब मैं सोने गया। और जब वो उठता है तब उसको एक नए दिन के लिए उत्साहित करके उठाइए। ये थोड़े से सेंटेंसेस हैं जो हमें, पॉजिटिव सेंटेंसेस मैं चाहती हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए, आई बिलीव इन यू, यू आर वर्थ इट, you can try again tomorrow, it's okay to be failing sometime, it's okay to commit mistake, not never stop trying beta, you can try, stop trying, don't stop trying, I will always love you। चाहे तुम ये इंश्योर कराना बच्चे को कि तुमने गलती भी कर दी तो मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम फेल भी हुए तो मैं तुम्हें फिर भी प्यार करता हूँ, मेरा तुम्हारे पे प्यार डिपेंडेंट नहीं है तुम्हारी सक्सेस पे, इट इज अनकंडीशनल, you're unconditional, it's not based on condition कि तुम ऐसे परफॉर्म करोगे तो ही मैं तुम्हें प्यार करूंगा। You love your child unconditionally, and your child to understand that you love your child unconditionally, that is very very important। Blow off the pressure, ये जो आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है, अब blow it off। प्रेशर कुकर में भी सीटी होती है, और उस सीटी का काम क्या होता है, जब प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है तो वो सीटी ऊपर हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्डअप हुआ होता है वो निकल जाता है बाहर, दैट प्रेशर ब्लोज अवे, विद द रिजल्ट दैट द प्रेशर कुकर के अंदर दोबारा से प्रेशर बनने के लिए तैयार हो जाता है। यही वर्किंग होती है प्रेशर कुकर की, और यही वर्किंग है ह्यूमन माइंड की भी। जब आपके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को, कैन वी हैव इट इन द चैट बॉक्स, जब बहुत सारी चीजें आपको हैंडल करने के लिए आप बहुत प्रेशर्ड फील कर रहे हो तो कैसा फील करते हो? कैन वी हैव इट इन द चैट बॉक्स? बहुत सारे काम कर रहे हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, क्या होता है? इट इज नेसेसरी टू बिल्ड डिसिप्लिन सिंस चाइल्डहुड, यस आई एग्री। Ma'am, please advise how to behave with kids after schools resume, mobile use increased, how to control it? Okay, we will talk about it. Angry, Aryan Hingaraja says angry, frustrated। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन और जो एंगर आपके अंदर जिंदगी के लिए डेवलप हो रहा है, वो आप जब ये प्रेशर कुकर की सीटी थोड़ी देर के लिए हटेगी तो वो होगा जो प्रसन्न नरेश सर कह रहे हैं,
relax for some time, relax for some time by going yes, so by going easy on yourself, मतलब आप भी बहुत सारी चीजें जो नहीं कर पा रहे होंगे, कोई बात नहीं, माफ कीजिए अपने आप को फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू सो मेनी थिंग्स। अपने आप को माफ कीजिए कि मैं ये भी मुझे करना था, वो भी मुझे करना था, सडनली इतने सारे प्रेशर आप पे डेवलप हो गए हैं, मैं ये भी नहीं ठीक से कर पा रही, मैं ये भी नहीं ठीक से कर पा रही। अरे भाई, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी भी लिमिटेशन है, हम कितना प्रेशर ले सकते हैं इसकी भी लिमिटेशन है। सो मेंटेन योर सेंस ऑफ बैलेंस। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं। आज खाना अच्छा नहीं बना, आज सिर्फ एक ही चीज से खाना खिलाया, कोई बात नहीं, खिला तो दिया। आज नहीं बना पाए, ऑर्डर हो गया, कोई बात नहीं। आज घर साफ नहीं हुआ बहुत अच्छे से, कोई बात नहीं। आज कपड़े थोड़े बिखरे हुए रह गए, कोई बात नहीं। आज वॉशिंग मशीन का लोड नहीं लगा, कोई बात नहीं। बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया ना थोड़ा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये कहाँ कर पाएंगे, कोई बात नहीं, थिंग्स कैन वेट। ये आपकी स्ट्रेस लेवल को लाना बहुत, बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अपने फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ अपना कनेक्शन रिवाइव कीजिए, पुराने फ्रेंड्स को याद कीजिए, उनके साथ फोन पे बातें कीजिए, उनके साथ अपने कनेक्शन को दोबारा रिवाइव कीजिए। एक लाइन है जो मैं यहाँ कहना चाहूंगी, खोल लेते अगर इस दिल को यारों के साथ में, तो खोलना ना पड़ता इसे औजारों के साथ। औजारों से दिल खोलना की जरूरत बहुत ज्यादा उन लोगों को पड़ जाती है जो यारों के साथ दिल नहीं खोलते। तो यारों के साथ दिल खोलना सीख लीजिए, अपने अपने यार और फ्रेंड्स के जैसा कोई नहीं होता। फ्रेंड्स की जो जगह है जिंदगी में, वो किसी की नहीं हो सकती। माँ की, बाप की, भाई बहनों की, सबकी अलग अलग जगह है, पर जो फ्रेंड्स की जगह है वो कोई नहीं ले सकता। वो जगह किसी को लेने मत दीजिए। उस जगह में अपने फ्रेंड्स हमेशा लाइव रखिए, जिनके साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली हैं, पर ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने प्रेशर को भी बहुत ज्यादा ब्लो अप मत होने दीजिए। लेट योर प्रेशर बी नॉर्मल। जॉइन फोर्सेस विद अदर पेरेंट्स। बाकी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ईमेल पे, उनके साथ टच में रहिए। स्कूल्स में क्या हो रहा है, आप सोशल इंटरेक्शन, कोलैबोरेशन, बच्चों के साथ आपस में मिलके जो एक्टिविटीज, अपने बच्चे की क्लास की टीचर के साथ कनेक्टेड रहिए। रिमेंबर, दे आर ऑल्सो गेटिंग थ्रू दिस बाय ट्रायल एंड एरर। वो लोग भी ट्राई करके, कुछ गलतियां करके, फिर कुछ नया ट्राई करके, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड से कोप अप कर रही हैं, टीचर्स भी। तो अगर आपके होम ट्यूटरिंग आपको लग रहा है कि काम में आप हो रही है, टीचर्स और स्कूल की जरूरत फिर भी रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चा अपने पीयर ग्रुप में लर्न करता है, या जो बच्चा टीचर एक अनबायस्ड ग्रुप में बच्चे को देख सकती है, वो हम एज पेरेंट्स नहीं देख सकते। और टीचर जैसे हमारे बच्चे की एकेडमिक स्ट्रेंथ को असेस कर सकती है, और वो हम एज अ पेरेंट नहीं कर सकते। सो सेट गोल्स। अब अपने बच्चे के लिए गोल सेट कीजिए। अपने बच्चे को जब वो गोल्स को वो कंप्लीट कर ले, तो आप उनकी कंप्लीशन में उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए। छोटे छोटे गोल्स रखिए बच्चे के लिए। आज ये कर लो, अच्छा आज आपको ये करना है जरूर, इसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको, या आज आप ये कर लोगे तो हम कल इससे नेक्स्ट चैलेंजिंग बात करेंगे। तो अपने बच्चे को एक नॉर्मलेसी का वो दीजिए कि हाँ आप भी फ्लेक्सिबल हैं। एक रूटीन के अंदर आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी बच्चे को दीजिए कि चलो आज आप क्या खेलना चाहोगे, आज ये खेलना चाहोगे कि ये खेलना चाहोगे। तो उनके गोल सेट कीजिए। उनके टीवी शोज के भी गोल्स रखिए कि आज तुमने अगर ये काम अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे को ये वाला टीवी शो देखने देंगे। तो उनकी आज मैथ्स का असाइनमेंट कर लिया तो आज ये वाला एक्स्ट्रा शो तुम्हें देखने दूंगी, आज 15 मिनट्स ऑफ टीवी तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ताकि वो जो टीवी व्यूइंग है उसको अपना अधिकार समझ के ना लेके भी मैं स्कूल खत्म हो गया, अब मेरा टीवी का टाइम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ी सी बाउंड्रीज बनानी होंगी, थोड़े से गोल सेट करने होंगे बच्चे के लिए। गेट क्रिएटिव विद लेसन्स। अब लेसन्स जो हैं बच्चे की क्लास के, उनके साथ थोड़ा सा क्रिएटिविटी लानी होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों को स्कूल का ग्राउंड भी नहीं मिल रहा खेलने के लिए।
तो अब ये थोड़ी सी एक्टिविटीज, जैसे ये बच्चा, छोटा बच्चा है, वो शेप्स कर रहा है, या आपने कांच पे टेप लगा दिया, उसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बच्चे फोटोज चिपका रहे हैं, या कुछ इस तरह से कटिंग पेस्टिंग का टाइम कर रहे हैं। या मैंने एक ये थैंक्स गिविंग का ट्री, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, कि ये इन छोटी छोटी पत्तियों पे की कटिंग्स चिपकाई हुई हैं। एक बच्चा एक पत्ती उठाएगा, उस पे लिखेगा आज मैं जिंदगी के लिए थैंकफुल किस बात पे हूँ, और इस पेड़ पे लगा देगा। अपने अपने घरों में ये बनवाइए, देखिए कितना सुंदर आइडिया है। बच्चे को थैंक्स गिविंग आएगी, जिंदगी का शुक्राना अदा करना आएगा, जिंदगी के लिए शुक्रिया करना आएगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी। तो इस तरह से कुछ अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाइए। एक पेरेंट ने मुझसे ये पूछा कि बच्चे को हम बिहेवियर कैसे उसका ठीक होगा। ये बिहेवियर, आप उसको ठीक से बिहेव करना तभी नहीं, तब सिखा पाएंगे जब वो अंदर से उसको ठीक फील कराएंगे। अगर वो अंदर से ठीक फील नहीं कर रहा, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसका बिहेवियर कभी भी ठीक नहीं होगा। और उसको हम ठीक फील कैसे नहीं कराते, जब हम उससे इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं जो उसके दिमाग के अंदर हथौड़े के जैसे लगते। द माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब कांच के जैसा चूर हो सकता है। their emotions are and their future are dependent on your words. उसकी डेस्टिनी डिपेंडेंट है उन वर्ड्स पे जो आप उसको दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को के लिए टाइम नहीं है, काम करने दे, मुझे ये नहीं हो सकता मुझसे, your child will never have time for you if today you do not give him what he wants. It is very important for you to foster your child self esteem. उसकी सेल्फ एस्टीम, वो अपने बारे में क्या फील करता है, जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे, आप बिहेवियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका बिहेवियर खराब है। आप ये नहीं सोचने की कर रहे कि वो बिहेवियर आ कहाँ से रहा है। वो बिहेवियर जहां से आ रहा है, जब तक आप उस पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक बिहेवियर इम्प्रूव नहीं होगा। और बिहेवियर पे इम्प्रूव करने के लिए जो तरीके हैं, गिव हिम लॉट्स ऑफ एनकरेजमेंट। उसने कुछ भी अच्छा किया, उसको एप्रिशिएट कीजिए। आप उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस दीजिए, बाउंड्री बना के दीजिए, बट इंडिपेंडेंस दीजिए उस बाउंड्री के अंदर। अपने बच्चे को कभी शर्मिंदा मत करिए। डू नॉट रिडिक्यूल योर चाइल्ड। उसको कभी भी किसी के सामने क्या, उसको अकेले में भी शर्मिंदगी का एहसास मत दीजिए। तू तो निकम्मा है, तेरे से कुछ नहीं होगा, फलाने के बच्चे को देख, ये तूने ऐसे कर दिया, तू हमेशा ऐसे ही कारण करता है, तेरे तो कर्म ही खराब है। We say all kind of words to our children. Stop using such words. Do not set standards that are unreasonably high. मतलब उसके लिए वो स्टैंडर्ड जो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। आप अपनी नॉटीनेस, कोई आप मुझे बात याद करिए, आप जब नॉटी थे, आप जब टीनेज में थे, आप जब बच्चे थे, तब आप कितने नॉटी थे या नहीं थे? Can we have it in the chat box please? Who all says कि हम भी जब छोटे थे तो बहुत नॉटी थे? Yes, that's right. कुछ पाना है उसे करना सिखाते हैं, कोई चीज, इसीलिए अच्छा ये तो पुराने आंसर है। Yes, सब नॉटी थे ना, तो आज वो नॉटी थे। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको शायद किसी ने अच्छी तरह समझाया होता तो आप समझ जाते? शायद आपके अंदर ये गुस्सा नहीं भरा होता तो आप बदले हुए इंसान होते। शायद आपको कोई ऐसा पेरेंट मिला होता, या ऐसा कोई मिला होता जिंदगी में, दोस्त या कोई आपकी फैमिली में, जो आपको कहता कोई बात नहीं बेटा, हो गया। किसी ने आपको ये नहीं कहा होता कि जब तक तुम अच्छी तरह से बिहेव नहीं करोगे, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। अब मेरा प्यार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ढंग से बिहेव करोगे, बजाय ये समझने की कि मेरे बिहेवियर, मैं क्यों ऐसा बिहेव करता हूँ, मेरे गुस्से को समझो तो, मेरी फ्रस्ट्रेशंस को समझो तो, कम से कम मैं अंदर से क्या फील कर रहा हूँ, मैं घुट रहा हूँ, मैं कहना नहीं पा रहा अपनी बात को, ये समझो तो सही। जब आप ये नेगेटिव बातें खत्म करोगे अपनी बच्चे की जिंदगी में से, तब उसका बिहेवियर इंप्रूव होगा, उससे पहले नहीं होगा। when you will be available to your child, जब आप अपने बच्चे के लिए अवेलेबल हो, वो चाहता है आपके साथ खेलना, पर आपको तो बहुत सारे काम है घर के, आपको तो ऑफिस का काम है, आप तो उसके लिए अवेलेबल नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं। अरे भाई, अगर लॉकडाउन में आपके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे के लिए, तो कब होगा?
You have to become a good role model for your child. You have to help your child develop his talents. उसके जो भी टैलेंट हैं, श्रेया घोषाल गाना गाने के कितने पैसे लेती है आपको पता है? या एक प्लेयर को, क्रिकेट प्लेयर को उसकी कितनी सैलरी देता है बीसीसीआई, क्या आपको अंदाजा भी है? 43 करोड़ रुपीस एनुअली. Their salaries were hiked 6 times, cricket players. और आज हम क्रिकेट खेलते बच्चे को कहते हैं सारा दिन क्रिकेट, सारा दिन क्रिकेट, थोड़ी देर पढ़ भी ले. What is it? उनकी इमोशंस, उनके आइडियाज, कभी आप उनको कंसिडर करते हो? कभी आप उनकी फीलिंग्स को सीरियसली लेते हो? कभी आप उनको अपनी इच्छाओं को एक्सप्लोर करना, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं इसमें इस हुनर को अपने बढ़ाना चाहूँ. बट एवरीथिंग से पहले उसकी लिमिट सेट करनी है. उसके जीवन को स्ट्रक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, इस लिमिट के अंदर करना है. तुम्हारा टीवी टाइम इतना है, तुम्हारा स्क्रीन टाइम स्कूल के अलावा इतना है, यानी कि देना ही नहीं, पर लिमिट में देना है, दायरे में देना है. Somebody has raised the hand. Rather than raising the hand, please put your question in the chat box so that Sushmita ma'am will take up all your questions. Verbal abuse, आपको लगता है कोई abuse नहीं है? सिर्फ हाथ पैर से जो छापड़ लगाना या मारना उसी से दर्द होता है? नहीं, प्लीज डोंट assume that. जो वर्ड से आप अब्यूज दे रहे हो अपने बच्चे को, वो उसको बहुत ज्यादा हर्ट करती है. So often when children misbehave, it's a reaction of the amount of stress they are under and they want to vent. Vent मतलब बाहर निकालना उस frustration को. Try to keep this in mind when acting as a disciplinarian during these difficult times. You do your best to remain calm. हमको जब गुस्सा आता है हम क्या करते हैं? कितने लोग हैं जो, अब हैंड रेज कीजिए, कितने लोग हैं जो अपने बच्चे पे चिल्लाते हैं? Just raise your hands. Raise your hands और put yes in the chat box. कितने लोग हैं जो अपने बच्चों पे चिल्लाते हैं, बहुत गुस्सा निकालते हैं, चिल्लाते हैं, डांट लगाते हैं, गुस्सा करते हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं. तो आपको अपना स्ट्रेस को मैनेज करना है एक हेल्दी स्टाइल में. कैसे? अपने फन के लिए टाइम लाइए अपनी जिंदगी में, अपनी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस कीजिए. The more calm and relaxed you are, the better you will be able to handle your child's reaction to stresses. बच्चा भी स्ट्रेस में है, इसलिए वो हरकतें कर रहा है. So redirect your child. अपने बच्चे को ये मत बताइए तू ऐसा गलत करता है, उसको ये बताइए कि उसको क्या करना चाहिए. So take a breath. There are plenty of ways to relieve stress in the moment. एक छोटी सी एक्सरसाइज हम फिर करेंगे. सुष्मिता मैम, आर यू देयर? यस मैम. सुष्मिता, हाँ, put your view on viewing option on the gallery mode again. Yes. Okay. पेरेंट्स, आप कंफर्टेबली बैठ जाइए जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, आराम से, बिल्कुल आराम से, और कोशिश करके अपने दोनों हाथों को अपने लैप में रख लीजिए. अपने दोनों हाथों को अपनी लैप में, अपनी गोदी में रख लीजिए. रिलैक्स होके बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स. कोई चिंता कल की आपको नहीं है. चिंता होगी, जरूर होगी. थोड़ी देर के लिए सोचिए आपको क्या क्या चिंताएं हैं, 1 मिनट के लिए बस. क्या क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है, उसको अपनी अवेयरनेस में लाइए. क्या क्या चीज है जो आपको तंग कर रही है, अपनी अवेयरनेस में लाइए. अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए. ये जो सारी चिंताओं की आपने अभी एक पोटली बनाई थी, अपनी सारी चिंताओं को एक पोटली में डाल दीजिए, एक बॉक्स में डाल दीजिए. जितनी भी आपकी चिंताएं हैं, इनको एक बॉक्स में डाल दीजिए.
इस बॉक्स को अपनी विजुअलाइजेशन में इस बॉक्स को लेके उठा के जाइए। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए। इस बॉक्स को उठा के आप जा रहे हैं, घर से निकले, बाहर निकले, ये बॉक्स आपके हाथ में है, लेके जा रहे हैं आप इस बॉक्स को। बाहर निकले, घर से बाहर, सड़क पे आए, चलते चलते एक समुद्र के आगे आ गए, गहरे पानी की झील के आगे आ गए। ये बॉक्स आपके हाथ में है। देखिए इस बॉक्स को, कौन से रंग का बॉक्स है या कौन से रंग की पोटली है? आपके हाथ में है ना पोटली? बॉक्स भी आपके हाथ में है ना? लकड़ी का है या लोहे का है? सखत है, ब्राउन रंग का है या मेटालिक कलर का है? देखिए इस बॉक्स को, अपना सारा जोश अपने हाथों में ले आइए, सारा जोश उठाइए इस बॉक्स को और पूरी ताकत के साथ इस बॉक्स को उछाल दीजिए पानी में। उछाल दीजिए पानी में, जितनी दूर उछाल सकते हैं उछाल के फेंक दीजिए। उसको तैरता हुआ दूर जाता हुआ देखिए। इस बॉक्स को तैरते हुए दूर जाता देखिए। धीरे धीरे आपकी आंखों से ये बॉक्स ओझल हो जाएगा। ओझल होता हुआ देखिए। नहीं दिख रहा वो बॉक्स आपको। वापस धीरे धीरे चल के अपने घर आइए। वापस धीरे धीरे घर चल के आइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए। आंखों को अभी बंद रखिएगा, बैठ जाओ आराम से। हाथ वापस आपकी लैप में, आंखें अभी बंद रखिएगा। अपने पास आसपास की आवाजों को सुनिए। सुनिए, कुछ कार जाने की आवाज है, किसी के जोर से बोलने की आवाज है, कुछ खटर पटर हो रही है, किचन में कुछ काम हो रहा है, सारी आवाजें सुनिए। कोई जोर से बोल रहा है तो बोलने दीजिए। ये मत सोचिए ये क्यों जोर से बोल रहा है। कोई आवाज आ रही है तो आने दीजिए, उस आवाज को एक्सेप्ट करिए। कोई बात नहीं, घरों में से आवाजें आती ही रहती हैं। संडे है, उस आवाज को एक्सेप्ट करिए। जो भी आपके आसपास से आवाजें आ रही हैं, उन आवाजों को ध्यान से सुनिए। उनके बारे में जजमेंट मत दीजिए, क्यों आ रही हैं ये मत सोचिए, बस आ रही हैं। सुनिए, आपके बॉडी में जो भी हो रहा है, कहीं दर्द हो रहा है, कहीं खुजली हो रही है, थोड़ा सा कहीं अनकंफर्टेबल है, एक्सेप्ट कीजिए, कोई बात नहीं। अवेयर हुइए बट एक्सेप्ट कीजिए। अगले 1 मिनट तक इसी तरह रहिएगा। धीरे से आंखें खोल दीजिए। ये है माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज। माइंडफुलनेस मतलब हमारी सराउंडिंग्स के साथ अवेयर होना, पर उनको एक्सेप्ट करना।
हम हर टाइम जजमेंटल होते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे नहीं होता तो ऐसा कैसे होता। हम हर टाइम चीजों की, लोगों की जजमेंट बना रहे होते हैं। समटाइम्स इट मे बी द बेस्ट टू डू नथिंग। कभी कभी चीजों को एक्सेप्ट करना बड़ा जरूरी होता है। एक्सेप्ट द थिंग्स द वे दे आर। When a young child is looking for attention, not giving it to them can make them realize that they should either stop or find a more respectful way of finding attention. जब हमारा बच्चा हमसे कई बारी अटेंशन मांग रहा है, वो रो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको हमारी, पहली बात तो अपने बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए, उसकी जो भी चीजें हैं, उसकी जो भी बातें हैं, जजमेंट मत लगाइए अपनी, वो जैसा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद ये जो सारे बच्चे के बिहेवियर टेंट्रम्स होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि उसको हमारी अटेंशन चाहिए और वो इसलिए इन सारे टेंट्रम्स को थ्रो करता है। और हम जब उसको अटेंशन दे देते हैं तो हम उसी बिहेवियर को रीइंफोर्स कर देते हैं। वही बिहेवियर रीइंफोर्स होगा जिसके लिए वो हमसे अटेंशन मांग रहा है, मतलब वो ज्यादा वही वाला बिहेवियर करेगा। अगर वो रो रहा है, क्रैंकी कर रहा है, जिद कर रहा है, बार बार हमारी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है, चीजें तोड़ फोड़ कर रहा है, बिहेव ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं, वो हमें उकसाने के लिए कर रहा है। और अगर हम वही उकसा गए और हमने उस पर गुस्सा किया, चिल्लाए, चापड़ लगा दिया, घर से बाहर निकाल दिया, कुछ भी करा, तो उसका वही बिहेवियर रीइंफोर्स होगा। समटाइम्स इट इज बेस्ट टू डू नथिंग। एंड माय पेरेंट्स, जो मैंने अभी आपसे ये जो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने के लिए बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जब आप धीरे धीरे रोज आप करना शुरू करेंगे, कुछ मिनट बैठिए, अपने यही एक्सरसाइज को दोबारा कीजिए, अपने आसपास से आने वाली साउंड्स को सुनिए, बट एक्सेप्ट कीजिए, जो जैसे हो रहा है होने दो। हम आंख 2 मिनट भी बंद करना चाहते हैं तो हमारा दिमाग कहीं चला जाता है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वो क्यों हो रहा है, सब्जी वाले की आवाज क्यों आ रही है। एक बहन शिवानी मेडिटेशन करा रही थी, तो उसने एक भाई से पूछा कि भाई ये तुमसे मेडिटेशन, बोला मुझसे कभी भी मेडिटेशन नहीं होती, मैं जैसे ही मेडिटेशन करने बैठता हूँ, मेरे घर में मेरी बीवी आके कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है, मेरे बच्चे आके चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मेरे से मेडिटेशन बिल्कुल नहीं होती, ये मेरी बीवी को समझ ही नहीं आती बात की, ये मेरे बच्चों को समझ ही नहीं आती बात की। और वो कहती है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तो क्या आप कहाँ रहते हो? उसने बोला मैं गली में रहता हूँ। उसने बोला आपकी गली में से और आवाजें नहीं आती? कहते हैं हाँ आता है, रोज सब्जी वाला आता है। उसने बोला फिर वो सब्जी वाले आप कैसे सब्जी बेचता है? आलू ले लो, गाजर ले लो, मूली ले लो। बोले वो नहीं आवाजें लगाता। तो वो तो उसका काम है, वो तो आवाजें लगाएगा क्योंकि उसको तो सब्जी बेचनी है। उसकी आवाजों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपकी बीवी या आपका बच्चा शोर मचा रहा है, जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सारी प्रॉब्लम वहीं से आती है। So empathize with your children's frustrations, validate their feelings। उनकी फीलिंग्स को कम से कम वैलिडेट तो कीजिए कि हाँ तुम जो वो फील कर रहे हैं वो फील कर रहे हैं, ये तो कम से कम समझिए। ये जिसने अपने बच्चे को कैवल्या मैम बिठा रखा है अपने बच्चे को पास में, आपको कल ये बच्चा बहुत परेशान करेगा। जब वो आपसे इन सब बातों को क्वेश्चन करेगा, प्लीज बच्चे को भेजिए यहाँ से, प्लीज बच्चे को भेजिए। कैवल्या मैम, थैंक यू सो मच। सो बी एम्पैथेटिक, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट कीजिए। मतलब आप वो गलत कर रहे हैं, मैंने माना, मैं उनकी गलती को गलत ना कहें ये मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी। जो बात वो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, पर जो चीज आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, उस चीज से उनके अंदर जो दिल में फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग को वैलिडेट कीजिए। हाँ, तुम्हारी डिसअपॉइंटमेंट जायज है बेटा, बट तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अच्छी नहीं लग रही ये बात, बट ये होगा, ये ऐसे ही होगा। स्ट्रॉन्ग भी रह गया, आपने उनकी फीलिंग को भी वैलिडेट कर लिया। Restrictions in your area make it difficult for you to see their friends in person. Encourage them to be more creative. So
एक बात समझने की है कि बच्चे भी स्ट्रेस में हैं और हम एज पेरेंट्स, आजकल तो लॉकडाउन है बट कल ये खुलेगा लॉकडाउन, तो हम बच्चों के स्ट्रेस को कैसे बढ़ाते हैं? सुष्मिता मैम, सुष्मिता, Yes, ma'am. Sushmita, can I request you to play that video that I shared with you? Sure, sure. So you Kids need to have got stop. stress too. You I need would to stop. stop sharing. Yeah. Okay, I would stop share. My screen is visible, ma'am. It is visible. Share your computer sound. Do share computer sound कर लीजिए. It is. सुष्मिता मैम साउंड नहीं आ रही है इसलिए बोल रही हूँ. शेयर कंप्यूटर साउंड कर लीजिए. Ma'am, I have shared the computer sound. Is it audible? Audible. उठो बेटा, 3 बजने वाले हैं. हिंदी ट्यूशन के लिए सर आते ही होंगे. फिर 4:30 से 6:30 क्लासेस भी तो है ना. और हाँ, 7 बजे भरतनाट्यम क्लासेस है, उनकी फीस लेते जाना. 8:15 को स्विमिंग पूल पे आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी. अभी उठो. 5 minutes. ट्यूशन, क्लासेस, डांसिंग, स्विमिंग, इन सब के बिना ज़िंदगी अधूरी है. क्या बच्चों को सब आना इतना ज़रूरी है? माँ का कंपटीशन सहेलियों के साथ रहकर, बेटा होना चाहिए तू दूसरों से बेहतर. ज़िंदगी एक रेस, बनना है तुझे एस. अगर हम सब अलग हैं तो एक जैसा सोचने का क्यों ये कायदा? दूसरे से बेहतर होने में खुद को मिटाने का क्या है फ़ायदा? बच्चों की हर फरमाइश पूरी करने से आप अच्छे पिता नहीं बनते. ब्रांडेड कपड़े और लेटेस्ट गैजेट देने से आपके बच्चे मॉडर्न नहीं बनते. क्या फ़ायदा अगर आपके बच्चे के हाथ में लेटेस्ट गैजेट हो और सोच में हवस हो? इंसान मॉडर्न अपनी सोच से बनता है. उस सोच से उनकी पहचान कराओ. पहले उन्हें एक अच्छा इंसान बनाओ. सरकार बताए भारत साक्षरता का सपना आंखों में, पता नहीं फिर क्यों है फीस लाखों में. एसएससी, आईसीएसई, सीबीएसई, कौन से बोर्ड में पढ़ा है ये एक बाधा. स्कूल बैग का वज़न बच्चों से ज़्यादा. पढ़ाई के बोझ से सारे बच्चे त्रस्त है. आज के तारीख में औलाद बाप से ज़्यादा व्यस्त है. एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से बच्चों का मोल तय नहीं होता. मार्क्स कम आने से इंसान ज़िंदगी में फेल नहीं होता.
take up some of the questions, ma'am? I will just a minute. Let me see if I have something more important to cover, or otherwise we will take. Can you see my screen now? Yes, ma'am. बच्चों के इमोशनल बैंक अकाउंट में कुछ कुछ डालते रहिए। इमोशनल बैंक अकाउंट मतलब एक वो पिगी बैंक जिसमें आप प्यार भरे वर्ड्स डालोगे, जिसमें आप एनकरेजमेंट डालोगे, जिसमें आप एप्रिसिएशन डालोगे। ये पिगी बैंक आपके जिंदगी भर काम आएगा। ये पिगी बैंक आपको बुढ़ापे में भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। तो इस इमोशनल बैंक अकाउंट में जब आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज करते हैं और उनसे कंपेयर करते हैं, आप उसकी सेल्फ एस्टीम की परवाह नहीं करते, आप उसको ऐसे वाले वर्ड्स कहते हैं जिससे वो घायल हो जाता है, आप उसको दूसरों के सामने गलत कहते हैं, आप उसको जिंदगी एक कंपटीशन है ये तो सिखाते हैं, बट अगर वो हार जाए उस कंपटीशन में तो आप उसको गले नहीं लगाते। तब आप उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में से विथड्रॉल कर रहे होते हैं। विथड्रॉल मतलब पैसे निकाल रहे होते हैं। और जब आप उसको कहते हो हाँ कोई बात नहीं बेटा, दोबारा ट्राई करेंगे, यू कैन डू इट, तू फेल हुआ तो क्या हुआ, फिर आगे बढ़, मैं हूं ना तेरे साथ, तब आप उसके इमोशनल बैंक अकाउंट में डाल रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चे के इमोशनल बैंक अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा फंड डालिए और निकालिए कम से कम फंड उसमें से निकालिए। अपने बच्चे को a father is a man who expects his son to be as good a man as he is meant to be. When a father gives to his son, both laugh. When a son gives to his father, both cry. ये कितना सुंदर माहौल बनता है। आज आप वो दीजिए जो कल आप उनसे पाने की इच्छा रख रहे हैं, तो कल वो आपको जरूर मिलेगा। तो parenting is not a competition. We have never miss an opportunity to tell your child, I love you. कोई अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं कीजिए जब आप अपने बच्चे को अपनी हरकतों से या वैसे भी ये कहें आई लव यू। ओवर टू ऑल द क्वेश्चंस नाउ। Yes, questions. The first question is from Kartik Maurya. He said that मैम मेरे बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा है, बट वो रीडिंग भी बहुत करता है, लेकिन उसको लर्न नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, हर बच्चे को लर्न कराने का तरीका अलग अलग होता है, और रोट लर्निंग एक ही चीज होती है। जैसे टेबल्स हैं, 12 का टेबल, 13 का टेबल, वो तो रोट लर्निंग बड़ी अच्छी है, बट अदरवाइज आप कोशिश ये कीजिए कि वो जो पढ़ा रही है टीचर उस कॉन्सेप्ट को समझे, और टीचर से भी ये बात कीजिए कि वो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है उसको इस तरह से पढ़ाए कि बच्चे की रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट कर पाए। तब बच्चा, जब हम बच्चे को रटाने की कोशिश करते हैं, वो लर्निंग नहीं होती है। लर्निंग वो होती है जो वो खुद गेन करता है, जो वो खुद क्रिएट करता है। जो टॉपिक टीचर पढ़ा रही है उसको बोलिए आजकल तो गूगल का टाइम है, उसके बारे में कुछ चीजें फाइंड आउट करे, उसका कुछ मतलब पढ़ना, किताब में से रटना और लिख देना, वो कोई पढ़ाई नहीं है। टाइम, समय बदल चुका। सो डू नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू लर्न थिंग्स बाय हार्ट, बट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड अप्लाई देम। अंडरस्टैंड ये करेगा जब वो लर्निंग उसकी कंप्लीट होगी, जब वो अप्लाई करेगा। तो आप उसकी टीचर से भी बात कीजिए। दूसरी चीज, हम हर बच्चा सिर्फ वर्बल टीचर पढ़ाए उससे नहीं समझता। बच्चे को लर्न करने के लिए या बच्चे को चीज समझने के लिए कुछ विजुअल भी देखने पड़ते हैं, और लर्निंग वो होती है जो बच्चा अपनी खुद क्रिएट करता है। तो हर चैप्टर की कोशिश कीजिए कि वो कुछ ना कुछ उसके बारे में फाइंड आउट करे। बच्चा खुद एनालाइज करे कि मुझे कितना समझ में आ गया और क्या है जो मुझे अभी समझना बाकी है। जब बच्चा अपनी लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, तब वो लर्निंग कंप्लीट होगी। जब आप उसे रटाने की या आप उसने क्या लर्न किया ये सुनने की कोशिश करेंगे, तो वो रट के सुनाएगा। वो रटना और लर्न करना दोनों में फर्क है। So Asha Khaitan ma'am is asking for a live example. Live example of what? This particular point, that like how a child is like trying to learn a lot, but Okay. Not able to learn, so how? Okay. मैं साइंस टीचर हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा बताती हूँ। जब सर्दियों के दिन थे, जैसे आजकल है, धूप नहीं निकल रही है और बारिश हो रही है या बारिश का मौसम होता है,
तो हमारी नानी दादी को भी एक बात पता थी कि कपड़े अगर सुखाने हैं तो कपड़े, धूप नहीं आ रही है, कपड़ों को अंदर डाल दो और कपड़े के ऊपर पंखा चला दो, ठीक है। बट अब अगर यही चीज को मैं साइंस से जोड़ती हूँ कि सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट में जो बच्चों के, जो कपड़ों के अंदर का पानी है वो भाप बन के उड़ता है। तो जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो वो पानी भाप बन के उड़ेगा नहीं। तो हमारी नानी दादी को ये चीज एक्सपीरियंस के साथ पता थी कि कपड़े को अंदर चला दो और पंखा चला दो। क्यों? क्योंकि जब हवा सर्कुलेट हो रही होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्टर होती है। तो जो चीजें हम जिंदगी में साइंस की हो या किसी भी चीज की हो हम अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें किसी चीज के बारे में हम खुद जानना चाहते हैं, हमारे अंदर उत्सुकता होती है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो हम समझना चाहते हैं, उसको पढ़ने के साथ साथ उसको ये समझते चाहते हैं कि हमें समझ आया कि नहीं आया। जब आप कोई इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहे होते हैं जिसकी कहानी में आपको इंटरेस्ट आ जाता है, तब आप उस कहानी को ऐसे पढ़ते हो कि आपको कहानी के अंदर आप जीते हो। वही चीज हमें अपने बच्चे को सिखानी है सब्जेक्ट के अंदर जाके जीने की, और वो तब नहीं होगी जब उस पर प्रेशर होगा, उस पर डंडा होगा। ये जब हम टीचर्स और हम उसकी उस पढ़ाई के चैप्टर को इंटरेस्टिंग जब तक नहीं बनाएंगे तब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब उसको इंटरेस्ट आ जाएगा तो वो खुद ब खुद उसके अंदर गहरा जाना चाहेगा, और जब वो गहरा उसके अंदर जाना चाहेगा तो उसकी लर्निंग कंप्लीट होगी। एम आई क्लियर? आशा मैम का क्वेश्चन था ना ये? यस मैम। मैम आर यू क्लियर? चैट बॉक्स में लिख के बताइए सुष्मिता को। Waiting for a response. Okay. Till that time, we will go ahead with the second question. Dravya mentioned that, ma'am, being working parents, sometimes it's very difficult for us to have a cozy feeling with our kids. So how can we change or manage that? देखिए, मैं यहाँ पे ना पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ी बात बोलती हूँ कि बच्चे के साथ आप क्वांटिटी ऑफ टाइम जो भी स्पेंड करते हो, आजकल हम बड़े, ये जो वर्किंग पेरेंट्स की हमारी क्लास है ना, हम कहते हैं हम अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हमारे पास क्वांटिटी नहीं है बच्चों को देने के लिए, हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और उन्हीं पेरेंट्स से पूछा जाए कि आप क्वालिटी टाइम कैसा स्पेंड करते हो बच्चे के साथ, तो वो बोलते हैं मैं उसके स्कूल की सारी बातें पूछता हूँ, मैं उसकी सारी, उसके साथ मतलब उसकी हर चीज का ख्याल रखता हूँ, उसको अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। क्वालिटी टाइम का मतलब है उस तरह से टाइम स्पेंड करना जिस तरह से बच्चा चाहता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। तो अगर आप ये कोजी फीलिंग देना चाहते हैं बच्चे को, तो मैंने आपको 2 बातें बताई। पुट हिम टू बेड ऑन योर ओन। रात को बच्चे को सोने के टाइम आप जरूर उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आप उसके सोने के बाद घर में आते हैं तो नेवर माइंड, आप उस बच्चे के साथ सुबह मॉर्निंग में जब वो उठता है तब उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये 2 टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड जो सारा दिन इनएक्टिव हो जाता है वो एक्टिव होता है स्लीप में जाने से पहले, स्लीप से बिल्कुल उठते ही। तो उस टाइम जो आप टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत इम्पैक्ट करेगी आपके पर्सनल रिलेशनशिप को विद योर चाइल्ड। तो कोजी टाइम का मतलब है वो करना जिसमें बच्चा खुश हो। कोजी टाइम का मतलब वो नहीं जिसमें आप कोजी फील करते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो कि हाँ मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई का पूरा पता लग गया, मुझे उसकी जिंदगी में क्या, उससे उसके फ्रेंड्स के बारे में बात करिए, उससे वो चीजें जिसमें वो इंटरेस्टेड है उससे बात कीजिए, ताकि आपकी जो पेरेंट चाइल्ड, एक पीसीसी बोलते हैं हम लोग इसको, पेरेंट चाइल्ड कनेक्टेडनेस, पीसीसी, आपका पीसीसी डेवलप हो बच्चे के साथ, पेरेंट चाइल्ड कनेक्टेडनेस डेवलप हो। तो वो चीज करने के लिए आपको बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे वो आपकी अनअवेलेबिलिटी को समझेगा। एंड प्लीज बिलीव मी, ऑल मदर्स ऑल्सो, अगर आप अपने बच्चे को टाइम कम दे पाती हैं और तो उस बात की गिल्टी मत फील करिए। आज का बच्चा जो मदर्स इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है उसको बहुत रिस्पेक्टफुली देखता है। ये नहीं है कि जो मदर्स सारा टाइम अवेलेबल है उनको डिसरिस्पेक्टफुली देखेगा, बट उसको कोई भी चीज हमें बहुत ज्यादा मिल रही हो तो हमें उसकी वक़्त कम होती है। मानते हैं ना इस बात को? तो अगर हमारा टाइम बहुत ज्यादा बच्चे के लिए अवेलेबल है तो हम उसी टाइम में उसकी हर चीज पे निगाह रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चों को बात पसंद नहीं आती।
थोड़ा अपना मी टाइम बढ़ाइए, थोड़े बच्चे के मी टाइम को होने दीजिए। ये मेरी नॉन वर्किंग मदर से रिक्वेस्ट है। और जो वर्किंग लोग हैं वो सोने से पहले और उठने की इमीडिएटली बाद नहलाइए अपने बच्चे को, नहाते नहाते उससे बातें कीजिए, खेलिए उसके साथ उसकी मनपसंद का खेल, पिलो फाइट कीजिए अपने बच्चे के साथ। बड़ा मजा आता है बच्चों को, हर बच्चा पिलो फाइट एंजॉय करता है पेरेंट के साथ। तो फाइंड आउट कीजिए आपके बच्चे को किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, वो कीजिए उसके साथ। और कोई क्वेश्चन सुष्मिता? नो मैम, दैट्स ऑल। that's all. किसी So का this और we कोई? can continue, I suppose. पार्डन, क्या बोला आपने? As of now, कोई क्वेश्चन और किसी with तरह की this, कोई बात? shall we go? No, I can talk more about other things, no worries. But if they have any questions, I would love to answer those questions first. In the chat box, I'm not seeing any. Chat box में कुछ आया है, thanks. Thanks. वो तो मिस्टेक्स का टाइम, वैज्ञा प्रदीप सर से मिस्टेक्स का टाइम मतलब क्या? हाँ, ड्यूरिंग मेडिटेशन मैम, आप जब मेडिटेट करवा रहे थे ना तो तब उन्होंने ये लिखा था। क्या मतलब मिस्टेक्स का टाइम? ये उस टाइम पे मतलब मेडिटेट करते वक्त ऐसा होता है ना कि गलतियां हो जाती है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी ध्यान भटक जाता है। इट्स ओके, ध्यान को वापस ले आओ, अपना ही तो ध्यान है, भटक के गया कहाँ, हमारे हाथ से दूर तो नहीं चला गया, अपना ही ध्यान है, उसको वापस ले आओ। तभी तो मैंने आपको माइंडफुलनेस की मेडिटेशन करवाई कि आप आंख बंद करके सिर्फ सुनिए क्या क्या हो रहा है। इसी तरह अपने दिमाग को भी देखिए कहाँ जा रहा है, वापस ले आइए। अपने दिमाग को भी तो सुनना है, वो जाता वही है जहां वो जाना चाहता है। तो धीरे धीरे आप उसको आदत डाल पाएंगे वहां जाने की जहां आप उसको ले जाना चाहते हैं। Lockdown has developed virtual memory than auditory memory. How can the child cope up after the lockdown? Why do you think that the teacher Siana ma'am says has this question? It's a very valid question. वर्चुअल के साथ ऑडिटरी तो अपने आप आती है ना मैम। टीचर बच्चा सिर्फ देख के, और मेजॉरिटी मानिए इस बात को कि हम में से रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि 63% लोग वर्चुअल लर्नर्स होते हैं और 30% लोग ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं और 5% लोग काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। तो 60% हम लोग वर्चुअल लर्नर्स होते हैं। आपको मैं अगर एक पिक्चर देखने के लिए बोलूं और आपको बोलूं कि उस पिक्चर में आंख बंद करके सिर्फ पिक्चर को सुनिए, डायलॉग्स को सुनिए, देखिए मत, तो वो पिक्चर 60% लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम में से 60% लोग वर्चुअल लर्नर्स होते हैं। हमारी जो वर्चुअल मेमोरी है वो ऑडिटरी मेमोरी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों को इस शिफ्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। बच्चा बड़ी जल्दी से कोप अप कर लेगा। वाकई जो वो मिसिंग हो रहा है, टीचर भी तो उसको वर्चुअल मेमोरी और ऑडिटरी दोनों देती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे जिनको लर्निंग बाय डूइंग आता है, जो कुछ हाथ से करते हैं तभी उन्हें वो काम करना आता है, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल से ऑडिटरी मेमोरी पे वापस जाना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। सतीश सर सेज we everyone need to improve our behavior and we will do it definitely. सतीश राउत सर सेज मैं आपके लिए एक जोरदार ताली बजाना चाहूंगी, क्योंकि हम अपनी गलती को महसूस करके उसको इम्प्रूव करने की जब हम ठान लेंगे तो आई थिंक हम उस गलती से निजात पा पाएंगे, हम उस गलती को खत्म कर पाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी अवेयर। आई थैंक यू ऑल ऑल्सो, आप सबका भी धन्यवाद है इस सेशन पे आने के लिए। कोई और क्वेश्चन जो मैं आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक अगर आप लोग सब मेल पे हैं तो स्कूल को एक मेल जरूर डालिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपने इस सेशन से क्या चीज पिकअप की। इनफैक्ट अपने स्कूल को टीचर्स आर देयर तो अपने पेरेंट्स, अपने बच्चों की टीचर्स को ये मेल जरूर डाल दीजिएगा ताकि वो मेल हम तक भी आए। हर किसी को लाइफ में एप्रिसिएशन चाहिए होता है और हम सबको चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, चाहे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, चाहे मैं लाइफ कोच हूँ, बट मुझे भी एप्रिसिएशन चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। तो ये हमें भी अच्छा लगेगा अगर आप हमसे फीडबैक शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।
There is again a question from Sienna ma'am. Yeah. Just a minute, it's just missed it. Sienna ma'am's Let question. me. Yeah. Children are let me experiencing more virtual. ये तो मैंने देख लिया. One new message I'll type. Now after that she is asking that how the world, like after in traditional classroom, how we can implement that virtual learning. Yes, that is a very very brilliant question, Saina ma'am, and I thank you for this question. देखिए, ये जो अब बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए हैं, इसको मत ब्रेक लगाइएगा. दोबारा स्कूल शुरू हो जाए तो भी ये टेक्नोलॉजी का टाइम पे ब्रेक मत लगने दीजिएगा, ये इंश्योर कीजिएगा. जब आपका बच्चा स्कूल से पढ़कर आता है तो उसको बोलिएगा उस टॉपिक के बारे में जो टीचर ने पढ़ाया है, कुछ ना कुछ नई लर्निंग, कुछ ना कुछ गूगल से नया फाइंड आउट करे. अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, नहीं तो अपनी टीचर को रिक्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम ब्लेंडेड लर्निंग का है, जिसमें टेक्नोलॉजी और क्लासरूम टीचिंग दोनों का ब्लेंड होना होगा. ये टीचर्स के लिए भी रिक्वायरमेंट होगी कि वो ब्लेंडेड लर्निंग पे अपने क्लासरूम को लेके जाएं, और हमारी भी अपने एज अ पेरेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि हम ये जो टेक्नोलॉजी का ब्लेंड क्लासरूम के टीचिंग के साथ होगा, ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे. क्योंकि इन बच्चों को टेक्नोलॉजी को यूज करना, इनको बच्चों को देखिए, हर बच्चा एक्साइट होता है टेक्नोलॉजी से. पहले वो लोग इस एक्साइटमेंट के लिए गेमिंग पे ज्यादा जाते थे. अब उनको गेमिंग से हटा के एजुकेशन के बारे में नई चीजें. अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये जो नया वाला मैं आपको बताती हूँ. फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड का एग्जाम्पल मैंने उससे पूछा. मैंने उसको बोला, वो मुझको बोल रहा था नानी जनरल, उसको बड़ा शौक है जीके का, तो वो मुझसे मेरी जीके टेस्ट कर रहा था. नानी हूँ मैं उसकी. वो मुझसे मेरी जीके चेक कर रहा था. नानी, इस कंट्री की करेंसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो इसका कौन था, इसका प्रेसिडेंट कौन है. मैंने कहा सार्थक, ये हुई बातों को रट लेना मेरे हिसाब से जीके नहीं है. किस देश की करेंसी क्या है ये जान लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट जीके है. ये तुम, अच्छा मुझे ये बता, ये जो एस्टेरॉइड, तभी वो एक एस्टेरॉइड था जो हमारी अर्थ की तरफ बड़ी स्पीड से बढ़ रहा था. तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा सार्थक, तू मुझे कल ना ये बताना कि ये जो एस्टेरॉइड हमारी अर्थ की तरफ जो एस्टेरॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो व्हाट यू कॉल एन एस्टेरॉइड इन हिंदी? आई डोंट. हाँ, मैं उल्का बोलने वाली थी, लेकिन उल्का नहीं बोलता. कुछ उल्का जैसा ही कुछ भी. हाँ, तो वो उल्का ठीक बोला. यहाँ पे भी आशा खतान सर मैम ने धूमकेतु जो भी है, ये एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ की तरफ क्यों बढ़ रहा है. एंड बिलीव मी, उस बच्चे ने मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दी. कहता है नानी, अर्थ की ग्रेविटी होती है, हर चीज को वो अपनी तरफ खींचता है, और सारी जो चीजें हैं वो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमती रहती हैं. तो जब ये चीजें स्पेस में धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं, छोटी, हर चीज छोटी हो रही होती है, जब इनका जो झड़ जाता है वो, और ये छोटे हो जाते हैं, तो ये अर्थ की नीचे आ जाते हैं ये, और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ जाते हैं, और अर्थ इन्हें अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए हमारी अर्थ के पास आ जाते हैं. मेरे को मतलब कुछ मिनट के लिए, और वो अब क्लास 4 में आया है इस साल से, मतलब मार्च में. ये उससे पिछले साल की मैं बात बता रही हूँ, तब वो क्लास 3 में था, और उसको ये सारी नॉलेज कहाँ से मिली. मैंने कहा सार्थक, तेरे को किसने पढ़ाया सब कुछ? कहता है नानी, गूगल ने, सिर्फ गूगल कर करके. तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं. तो साइना मैम, these children are meant to go very very far ahead. इनके स्क्रीन टाइम को रोकिएगा मत. हाँ, स्क्रीन टाइम को गेमिंग के लिए जरूर रोकिएगा, बट लर्निंग के लिए ये कुछ भी करें, इनके स्क्रीन टाइम को रोकिएगा मत. ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, और ये मेरा सजेशन है आपके लिए. थैंक यू साइना मैम, यू फाउंड इट वेरी वैल्यूएबल एंड ट्रू. थैंक यू सो मच. Somebody else? Any other question? No, ma'am. So moving forward, I would like to thank the Fellowship Mission School for giving us the opportunity to conduct this webinar, especially on parenting, and with us for parenting, the expert is there. So thank you, Mridul ma'am.
As always, that your webinars and seminars, these are overwhelming and knowledge gaining. So I hope the parents, they must have taken some or very much information so that they can implement with their children and have a very good bonding with their child. And with this, I also would like to personally thank my colleagues Amul Kamdar and Vivek Dubey, who were consistently supporting me in this webinar. And I will request now Forum Thakkar ma'am and Sunita Pandey ma'am for like a vote of thanks from their end. I would like to say one thing. Sure, ma'am. Personally, I would like to thank Dhwani ma'am for putting her faith in me again, because I came for their teachers training seminar and she's again put her trust in me. I thank the management of the school and I thank Dhwani ma'am for inviting me again on this platform and inviting me again to your school. I'm eagerly looking forward to coming physically back to your school and coming back again to your school, to Vapi. एंड ऑल्सो आई वुड मेक वन रिक्वेस्ट कि आज पेरेंट्स आपके बहुत कम आ पाए, तो मे बी परसों के कल की 31st के सेमिनार के लिए, नेक्स्ट संडे के सेमिनार के लिए प्लीज सी टू इट दैट एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड आउट ऑफ द सेमिनार. And only parents. Only parents, yes. Be very, very sure about it, because there will be many things which the children should not listen to. Right. I also thank Sushmita and I also thank Amul and Vivek for supporting me in this seminar very aggressively. Sushmita, thank you so much. Thank you Amul. Thankfully technology ने कोई धोखा नहीं दिया, तो तुम्हारी जरूरत थोड़ी कम पड़ी. Thank you, thank you so much. Thank you Vivek. Thank you everyone. Forum ma'am, over to you. Yes, thank you so much, ma'am. First of all, good afternoon, everyone. Am I audible, Sushmita, ma'am? Yes, ma'am. Okay, so firstly, on behalf of FMS family, I would like to extend my heartiest gratitude to Madhuban Education Books for organizing such a wonderful seminar for our parents. And very special thanks to Sushmita ma'am, you and Suman Sinha sir for coordinating it so well with us. And also, I would like to express my gratitude to Mrs. Mridul Jain for her such kind and wonderful words, ma'am. I'm sure the parents would be really affected and it will help in their parenting. Thank you so much. And thank you parents for joining this webinar and spending your valuable time with us. Thank you everyone. And Sunita ma'am, over to you now. आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार. नमस्कार मैम. ये सेमिनार सच में बहुत ही अच्छा था, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मम्मी हूँ 2 बच्चों की, और आज मैंने बहुत कुछ सीखा है. एज अ पेरेंट, एज अ टीचर बहुत कुछ सीखा है. और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगी मधुबन पब्लिकेशन को, जिन्होंने ये ऐसा वेबिनार रखा माता पिताओं के लिए, जो पेरेंट को बच्चों के साथ जोड़ने की बहुत अच्छी कोशिश थी, बहुत अच्छा था. साथ ही साथ मैं विशेष धन्यवाद दूंगी श्रीमान सुमन सिन्हा एंड सुस्मिता मैम, बहुत अच्छा था. और मृदुल जैन मैम, आपके शब्द बहुत ही प्रेरणात्मक थे, मुझे बहुत अच्छे लगे. थैंक यू सो मच, धन्यवाद. साथ ही साथ मैं सभी अभिभावक गण को भी देना चाहूंगी, जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय को निकाला और इस वेबिनार से जुड़े, और उन्होंने, मुझे मालूम है, मुझे यकीन है उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया होगा, उनके लिए लाभकारी साबित होगा. और आशा करती हूँ मैम आगे भी इसी तरह की जानकारियां हमें मिलती रहेंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू, धन्यवाद. Thank you parents, especially the fathers who are there. इनफैक्ट संडे के दिन आप लोगों ने अपना समय निकाल के इस वेबिनार को अटेंड किया, वो बहुत बड़ी बात है. तो इसलिए मैं स्पेशल थैंक्स अगेन एंड करने से पहले मृदुल मैम को धन्यवाद कहती हूँ, और सारे पेरेंट्स को, और फेलोशिप मिशन स्कूल के सारे टीचर्स को धन्यवाद. Amul and Vivek, a lot thanks to you. So with this, I'm closing the session. Thank you so much. Thank you all.